सॉरी भाभी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तो आपको अंदर जाना ही होगा। आज से यही आपका रूम है। मॉम, मुझे डर लग रहा है। डर तो लगेगा ही, आखिर तुमने द डेविल जॉन जंगकुक से शादी की है। उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, बस इतना बताना चाहती हूँ कि उसके सामने कोई गलती मत करना और जितना हो सके चुप ही रहना, क्योंकि वो किसी की भी गलती माफ नहीं करता और बहुत बुरी सजा देता है। ठीक है, अब अंदर जाओ और जो कहा है वो याद रखना। तुमने इसी खूबसूरती से दादी को फंसाया ना, वैसे मानना पड़ेगा। तुम हॉट तो बहुत हो। वो दादी, वो जब तक मैं बोलूं नहीं दोबारा मेरे सामने बोलने की हिम्मत मत करना, वरना ये जुबान बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं किसी लड़की से इस तरह से अट्रैक्ट नहीं हो सकता। पर ये तो मेरी वाइफ है ना, इसके करीब जाने में क्या प्रॉब्लम है? और शादी की है तो हस्बैंड होने का फर्ज तो निभाना ही होगा। आई लाइक योर स्मेल। प्लीज मुझे छोड़िए। कोई फायदा नहीं स्वीट हार्ट, क्योंकि तुम अब मेरे कैद में हो और अब तुम बाहर नहीं जा सकती। तुम्हें ऐसे ही रहना होगा जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए। हस्बैंड होने का फर्ज निभा रहा हूँ और अब तुम भी अच्छी वाइफ होने का फर्ज पूरा करो। आखिर तुम भी तो यही चाहती हो ना। अब ज्यादा इनोसेंट मत बनो, तुम भी तो मेरे पास ही आना चाहती हो, क्यों है ना? जहाँ हर लड़की मेरे बेड पर आने के सपने देखती है और जिसमें तुम कामयाब भी हो गई। तुम्हें खुश होना चाहिए। नहीं प्लीज ऐसा मत करना। जस्ट शट अप। तुम्हारी आंखों में आंसू की वजह मैं हूँ और हमेशा मैं ही रहूंगा। तुम्हें रुलाने का और हंसाने का हक सिर्फ मुझे ही है। तुम अब कहीं नहीं जा सकती। प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। नशा अभी होठ से गया नहीं, रात का नशा अभी होठ से गया नहीं। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी होठ से गया नहीं, रात का नशा अभी होठ से गया नहीं। आज बॉडी में कितना दर्द हो रहा है। कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो? मैं बाथरूम में जा रही थी। क्या मैंने कहा तुम्हें बाथरूम में जाने को? अगली बार मेरी परमिशन के बिना कुछ भी करने की कोशिश मत करना और मेरे ऑर्डर को कभी इग्नोर मत करना। अब से तुम्हारी हर चीज पर मेरा हक है और हमेशा होगा। मेरे ऑर्डर के बिना तुम सांस भी नहीं ले सकती। गुड गर्ल। मैंने क्यों इससे शादी की? मैं भाग भी तो सकती थी। अब मैं क्या करूं? मुझसे दूर जाने की ज्यादा जल्दी है तुम्हें स्वीट हार्ट? नहीं तो तुम मेरे पास रहना चाहती हो? हाँ मैं रहना चाहती हूँ। गुड, तो जाकर डोर ओपन करो। मैं भाग क्यों नहीं गई पहले? सॉरी, वो मैंने सुबह सुबह आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन मॉम ने आपके लिए कपड़े दिए हैं। लगता है आज आप दोनों ने फर्स्ट नाइट बहुत अच्छे से एंजॉय की है। मेरी पूरी बॉडी पर मार्क है। कितना दर्द हो रहा है। तभी जंकुक बाहर आता है और ते उसे देख रही होती है। तभी जंकुक बाहर आता है। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? Do you want to touch me? तभी वो अपनी टॉवल निकाल देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ। तो तुमने अपनी नजर क्यों फेरी? उसे शर्माना कहते हैं बेवकूफ आदमी। जब तक मैं तुम्हारे सामने हूँ तब तक तुम्हारी आंखें हर पल मुझ पर ही होनी चाहिए, समझी? हाँ, That's like my good girl। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत सुकून मिलता है। फिर जंकुक रेडी होने के लिए चला जाता है। हाँ आ जाओ। भाभी, आज तो रूम बहुत मैसी लग रहा था। ऐसे लग रहा था रात को आप दोनों लव बाइट, इसे लव बाइट नहीं वाइल्ड एनिमल बाइट कहते हैं। आज तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई। सॉरी दादी। चलो ते, आज तुम्हें सबके लिए कुछ न कुछ बनाना है। फिर सब डाइनिंग टेबल पर होते हैं सिर्फ जंको को छोड़कर। जाओ ते, ये खाना जंको को खिला दो। मैं? हाँ। मॉम, ये आपने क्या किया? गलती की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। ये दादी ने आपके लिए भेजा है।
ये तुमने बनाया है? हाँ। सर्वेंट, इस खाने का पूरा बाउल लेकर आओ। जी सर। खाओ इसे। पानी पानी। क्या हुआ? तुम अपना बनाया हुआ खाना नहीं खा पा रही हो? मुझे बहुत तीखा लग रहा है, मुझे पानी चाहिए। इतनी जल्दी तुम पानी मांगने लगी? ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो तुम्हें और खाना है। खाओ स्वीटहार्ट। पानी पानी। इतने में ही हालत खराब हो गई। और तुम ये खाना मुझे और मेरी जॉन फैमिली को खिलाना चाहती थी। That's not fair। अब अच्छी बच्ची बनो और जल्दी फिनिश करो। जंगकुक जबरदस्ती सारा खाना तेको खिला देता है। गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी बात माना करो। डार्लिंग, तुम्हारे लिप्स तो बहुत रेड हो गए। Your lips are so delicious, sweetheart. I think I'm addicted with it. सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। मैंने तो बहुत कम मिर्च डाली थी, तो ये खाना इतना तीखा कैसे हो गया? मुझे तो बहुत मिर्च लग रही है। तभी तो किचन में जाती है और शुगर लेने वाली होती है, तभी दादी उसका हाथ पकड़ लेती है। लगता है खाना बहुत अच्छा बना था, तभी जंगकुक ने पूरा बोल ही मांग लिया। और तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है तुमने भी खाना बहुत एंजॉय किया। ये आपने किया है ना? हाँ, ये तुम्हारी पनिशमेंट थी मेरे पोते के करीब जाने की। और इसे खा लेना, मैं नहीं चाहती कि मेरा वारिस एक नौकरानी के पेट से पैदा हो। ये मेडिसिन रख लो, ये आगे भी तुम्हारे काम आएगी। और इसे खाना मत भूलना, तभी जिन आती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? कहीं जंगकुक ने तो कुछ नहीं कहा? मुझे बताओ, मैं उसे बताती हूँ। मॉम। हाँ बेटा बोलो। मॉम, वो खाना अच्छा नहीं बना। कोई बात नहीं, ये नई जगह है, कभी कभी घबराहट में ऐसा हो जाता है, पर अगली बार से ध्यान रखना, ठीक है? कोई बात नहीं, अब तुम चिंता मत करो। देखिए, मॉम ने जंगकुक की दादी को कुछ पैसे के लिए तेको बेचा था, और ये बात जिन जानती है। मुझे फैशन डिजाइनर बनना था, लेकिन अब लगता है कि सब खत्म हो गया। भाभी, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? चलिए हम लोग गार्डन में चलते हैं। तुम अभी कॉलेज में हो? हाँ, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। एक सेकेंड भाभी। गार्डनर फूल में पानी दे रहा होता है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं ये करूँ प्लीज? ठीक है, ये लीजिए। ते फ्लावर्स में पानी डाल रही होती है और उसका पानी की वजह से पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, तभी वो लड़का उसे पकड़ लेता है और ये सब जंगकुक देख लेता है। ये तुमने सही नहीं किया स्वीटहार्ट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने हस्बैंड के अलावा किसी और आदमी के पास जाने की? और इतना मुस्कुराकर तो तुम मुझसे कभी नहीं बात करती। आई डोंट लाइक इट स्वीटहार्ट। लगता है मेरा प्यार से समझाना तुम्हें समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं जो कि तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। जंगकुक वो गार्डन वाली वीडियो सीसीटीवी में देख रहा होता है। ते सबको खाना सर्व कर रही होती है। ध्यान से तो बनाया है ना? कहीं सुबह की तरह तीखा खिलाकर हमें जान से मारने का प्लान तो नहीं है? मॉम बस करिए, उसने जानबूझकर थोड़ी ना किया होगा। ते, तुम भी आकर बैठो। ते दादी की तरफ देखती है पर वो नहीं बैठने का इशारा करती है। मॉम, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में उनके साथ डिनर कर लूंगी। भाभी, भाई का वेट करना बेकार है, क्योंकि वो रात में बहुत लेट आते हैं जब सब सो चुके होते हैं। जब वो बोल रही है तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है? वो खा लेगी बाद में। वो तो ठीक है बेटा, पर आरम बेटा तुम खाना खाओ, वो खा लेगी बाद में। पता नहीं कब आएंगे ये, मुझे बहुत भूख लग रही है। तभी थोड़ी देर में जंगकुक आता है और वो देखता है ते ने जैसे कपड़े पहने होते हैं उसमें उसकी बॉडी दिख रही होती है। ये लड़की ऐसे कैसे सो सकती है? ना जाने इसे ऐसी हालत में कितने नौकरों ने देखा होगा। हाँ, आप आ गए? क्यों, किसी और के आने का वेट कर रही थी? नहीं, आप बैठिए, मैं खाना गरम करती हूँ। आपको कुछ चाहिए क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? लगता है तुम्हें अपनी पनिशमेंट अभी मिली नहीं है। कितना सुंदर हाथ है तुम्हारा, लेकिन इन हाथों ने एक गलती कर दी। कब? कैसी गलती? गलती किसी और आदमी को टच करने की, और सबसे बड़ी गलती अपने हस्बैंड को धक्का देने की। और जंगकुक ते का हाथ गर्म पानी में डाल देता है। हाँ, मेरे हाथों में जलन हो रही है, प्लीज। तुम्हें ये सब याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा या नहीं? हाँ, मैं याद रखूंगी।
गुड गर्ल। अगर पहले ही ध्यान देती तो ये सब नहीं होता ना स्वीट हार्ट। देखो तुम्हारा हाथ कितना जल गया है। लाओ मैं तुम्हारे हाथ में क्रीम लगा देती हूँ। तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो? इधर आओ। मुझे इस इंसान के साथ अब नहीं रहना। पहले खुद ही दर्द देता है और बाद में खुद ही दवाई लगाता है। जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम किसके बारे में सोच रही हो? स्वीट हार्ट, तुम्हारी हर एक चीज पर सिर्फ मेरा हक है, जॉन जंगकुक का। फिर जंगकुक ते को उठाकर रूम में ले जाता है। काश मैं इसे एक बार टच कर पाती। छी, मैं इसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ जिसने मुझे इतना दर्द दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? पहले मुझे घूर कर देखती हो और जब पास आता हूँ तो मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो। That's not fair, sweetheart। मैं आपको घूर नहीं रही थी तो क्यों नहीं घूर रही थी? क्या मेरी बॉडी तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्या मैं तुम्हें हॉट नहीं लगता? अजीब पागल आदमी है। देखो तो क्यों देख रही थी और ना देखो तो क्यों नहीं देख रही थी? आखिर आप चाहते क्या हो? पहले ही बता दो। सॉरी, बीवियों की तरह हरकत कर रही हो तुम स्वीटहार्ट। खुद हस्बैंड वाले हक जता सकते हैं और मैं वाइफ होकर भी वाइफ वाली हरकत नहीं कर सकती। अगर मैं हस्बैंड वाला हक लेने आ गया ना तो तुम बहुत रोगी। रुलाते तो आप हैं ही और इसमें क्या अलग हो जाएगा? दूर हो जाइए। आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। So sexy। छोड़ो मुझे। आप क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ ऐसा मत करिए। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो दूर रहिए मुझसे। आप क्यों चिपकते हैं मुझसे और ऐसे मुझे दर्द देते हैं? दूर जाइए मुझसे। क्योंकि मुझे पसंद है। तुम मेरी जिंदगी में आई तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जा नहीं पाओगी और ये सब तुम्हें झेलना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी गुलाम हो स्वीटहार्ट। अब चलो कल का शो फिर से स्टार्ट करते हैं। तुम्हें बहुत मजा आएगा। क्या हुआ? तुम तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही। कल रात का भूल गई क्या? कैसे तुम मेरा नाम चिल्ला रही थी, मुझे फील कर रही थी। मैं आपके लिए कुछ भी फील नहीं करती। क्या सच में? आई डोंट केयर कि तुम मेरे लिए कुछ फील करो या ना करो, पर तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, मेरे पास और मेरे एकदम नजदीक। नहीं, फिर से नहीं। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। आँख से गया नहीं। ऐसा लग रहा है आज मैं मर ही जाऊंगी। आप किस बात की मुझे सजा दे रहे हैं भगवान? पहले मेरे डैड को मुझसे छीन लिया और मेरी स्टेप मॉम ने कभी मुझे प्यार नहीं दिया। सोचा था पति तो अच्छा मिलेगा, पर आपने वो भी राक्षस जैसा दिया है। ऐसा क्यों? मैं ही क्यों भगवान? फिर वो अपना हाथ देखती है जिसमें पहले से ही पट्टी बंधी होती है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि आपको दर्द देने वाला ही इंसान मलहम लगाए। मुझे ये अपने निशान मिटाने होंगे, वरना दादी अलग सजा देंगी। फिर वो रूम से बाहर जाती है और देखती है कि घर में कोई भी नहीं है। आज घर में कोई नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है। कम से कम सुकून से रह तो पाऊंगी। मुझे बहुत भूख लगी है। ते डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही होती है। ये दोनों मुझे देखकर क्या बोल रहे हैं? क्या तूने सुना? जंगकुक सर ने नए लड़के का हाथ काट दिया। सच में? हाँ, मैंने सुना था और देखा था। उसने सिर्फ मैडम को टच कर दिया था और इसी बात पर सर ने उसका हाथ काट दिया। अब तो मैं मैडम को देखूंगा भी नहीं। क्या पता जंगकुक सर हमारी आंखें ही ना निकाल ले। हे भगवान, किस जानवर के साथ फंस गई मैं। न जाने ये 1 साल कैसे पूरे होंगे। पता नहीं होंगे भी या फिर मुझे पहले ही मारकर खा जाएगा। ते अपने रूम में जाती है और अपने फोन में कुछ करने लगती है। सब घर आ जाते हैं सिर्फ दादी को छोड़कर। ये दादी 2 दिन के लिए रिलेटिव्स के घर गई हैं। चलो अच्छा हुआ, एक शैतान तो कम हुआ। कम से कम मुझे दुगना टॉर्चर तो नहीं सहना होगा। सब डिनर कर रहे होते हैं और जंगकुक आ रहा होता है। मॉम, मैं सपना देख रही हूँ क्या? ऐसा लग रहा है भाई जल्दी ऑफिस से आ रहे हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच है।
वो सच में आ रहा है। ये तो चमत्कार है कि तुम 12 बजने से पहले ही घर आ गए। आज काम जल्दी हो गया था इसलिए जल्दी आ गया। काम खत्म हो गया या बीवी की याद आ रही थी? मैं अभी आता हूँ। जंकुक भी ते के साइड में बैठ जाता है। बेटा बैठो, मैं खाना सर्व करती हूँ। वो मॉम, मैंने खाते वक्त जीभ काट ली। कटी जीभ है तो आप अपनी कमर क्यों सहला रही है भाभी? अच्छा ठीक है, अब उसे खाने दो। खाओ बेटा। ते, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। पर ये क्या है मॉम? ये अमेरिका की टिकट है। जंकुक, तुम ते को हनीमून पर ले जाओ। थैंक यू मॉम, मैं इसे जरूर लेकर जाऊंगा। मॉम, इसकी क्या जरूरत है, मैं यहीं ठीक हूँ। ऐसे कैसे जरूरी नहीं है? तुम जाओ और जल्दी से मुझे दादी बनने की खुशखबरी सुनाओ। पर बच्चा, मॉम आप भी चलो ना। हनीमून पर जाना है पागल लड़की, पिकनिक पर नहीं, जो अपनी सास को भी साथ लेकर जा रही है। चलो अब जाओ और जाकर जल्दी पैकिंग कर लो। कम। तुम मॉम से क्या बोल रही थी कि तुम्हें मेरे साथ हनीमून पर नहीं जाना? क्या तुम मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती? बोलो स्वीटहार्ट, ऐसी बात नहीं है। क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? बिल्कुल भी नहीं। ओपन माय शर्ट। ऐसे क्या देख रही हो मुझे स्वीटहार्ट? हम हनीमून पर जा रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। अब कुछ ऐसा करो जिससे मैं भी तुम्हारा नाम बोलूं, पर मुझे मना करने के बारे में सोचना भी मत। यहाँ नहीं, मेरे चेस्ट पर। मजा नहीं आ रहा स्वीटहार्ट, मुझे अपने होने का फील करवाओ, ऐसे जैसे मैं तुम्हें करवाता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मेरे पास मौका है अपना बदला लेने का। जितना ये मुझे दर्द देता है, आज मैं भी इसे दूंगी। दर्द नहीं हुआ, और करो। It feels so good, sweetheart. तुम्हारे वेट लिप बहुत अमेजिंग है। ये आदमी क्या पत्थर का बना है? इसे किस करते करते मेरे लिप्स में दर्द होने लग गया, पर इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ओह, ये तो बहुत तेज से काटा तुमने तो खून ही निकाल दिया। इतनी तेज तो मैंने तुम्हें कभी नहीं काटा। तुम्हारे दांत तो बहुत नोकीले हैं स्वीटहार्ट, और तुम्हारे ये बिखरे हुए बाल और ये फैली हुई लिपस्टिक मुझे और क्रेजी कर रही है। ठीक है, इसके आगे का लेसन मैं तुम्हें हनीमून पर दूंगा। अब जाकर सो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ और करूं। जाओ तुम दोनों बाहर, कार बाहर वेट कर रही है। फ्लाइट के लिए लेट हो जाओगे, जल्दी चलो, लेट हो रहा है। ये कितना बड़ा है। यही हनीमून मनाना है क्या? अंदर चलो। दोनों बैठ जाते हैं। जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो ते डर जाती है। तुम पहली बार प्लेन में बैठी हो? कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। सो जाओ जितना सोना है तुम्हें स्वीटहार्ट, क्योंकि वहां जाकर तुम्हारी नींद उड़ने वाली है। फिर दोनों कार में होते हैं और ते की नींद खुलती है, जो फिर से जंकू के कंधे पर ही सो रही थी, और जंकू अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है, और दोनों अमेरिका पहुंच चुके होते हैं। ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है स्वीटहार्ट, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। नहीं, अगर तुम्हें सोना है तो सो जाओ, अब मुझे नहीं सोना, ठीक है? आगे का लेसन सीखने के लिए रेडी हो तुम? मुझे कुछ नहीं सीखना, मैं थक गई हूँ। वैसे थक तो मैं भी गया हूँ, अब मैं सोना चाहता हूँ। तो सो जाइए। वो क्या है ना स्वीटहार्ट, मुझे सोने से पहले बात लेने की बहुत बुरी आदत है, और थकान की वजह से मेरा उठने का भी मन नहीं कर रहा है। तो क्यों ना आज तुम मुझे नहलाओ। ये आप क्या कह रहे हो? मैं कैसे? वाइफ हो तुम मेरी, और मेरी सेवा करना तुम्हारा काम। जो बोला है वो करो। इससे पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊं? हाँ ओके। ते जंको का हाथ पकड़ के बाथरूम में ले जाती है। क्या करूं? मेरे कपड़े उतारो स्वीटहार्ट। ते उसकी शर्ट निकालती है। इतने में ही घबरा गई। स्वीटहार्ट, पैंट कौन निकालेगा? हाँ, ते उसकी पैंट निकालने लगती है। जल्दी करो स्वीटहार्ट, वरना मैं तुम्हें ऐसे देखकर कुछ और करने लगूंगा।
सर ये आप दोनों का लंच। तुम्हारा हस्बैंड यहाँ भूखा बैठा है और तुम खाना खा रही हो। क्या यही मैनर्स दिए जॉन फैमिली ने तुम्हें? मैनर्स देने के लिए फैमिली भी होनी चाहिए। मैंने सर्व कर दिया है, आप भी खा लो। तुमने आज मुझे बहुत थका दिया, अब तुम्हें खिला दो। ये खाइए। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस इंसान से। जब देखो छिपकली की तरह मेरे से चिपकता रहता है। मैं कैसे जाऊँ यहाँ से? ते जैसे ही बेड से उठती है तभी जंगकुक उसे खींच लेता है। ये घटिया इंसान हर टाइम शुरू हो जाता है। ये आप क्या कर रहे हो? जो तुम करने जा रही थी मुझे घूर क्यों रही थी? तुम्हारी इंटेंस नजरें, तुम कुछ तो करने जा रही थी। तुम्हें घूरने से अच्छा है कि मैं अंधी ना हो जाऊं। प्लीज अभी बहुत रात हो रही है, आप सो जाइए। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। हाँ ठीक है सो जाओ, पर मेरा तुम्हारे साथ कुछ करने का मन कर रहा है। बहुत टाइम हो गया कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। अभी बहुत रात हो रही है, रात को ही तो करने में मजा आता है। ठीक है छोड़ दिया तुमने, पर अगली बार नहीं छोड़ूंगा। बाथरूम से बाहर आओ स्वीटहार्ट, मुझे तुम्हें देखना है। क्या कर रही हो अंदर इतनी देर से? ये इंसान जब देखो तब मेरे पीछे पड़ा रहता है, थोड़ी देर भी अकेले नहीं बैठने देता। कितनी देर से बात ले रही हो? अब बाहर आओ। तभी ते बाहर आती है। इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रही थी? तुमसे छुप कर बैठी थी। मेरे बाल बहुत गंदे थे इसलिए टाइम लग रहा था। आई एम सॉरी। बस करो, इतना भी हॉट बनने की कोशिश मत करो। मैं पहले से ही तुम्हारी बॉडी से इतना ऑब्सेस्ड हूँ, अब और कितनी केयर करोगी अपनी? सर आप दोनों का नाश्ता। ब्रेकफास्ट करो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ से जाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें पता है ना कि मैं क्या करूँगा, इसलिए याद रखना मेरी बात। कम से कम ये जानवर गया तो अब मैं थोड़ी देर चैन से सांस ले पाऊंगी। इसके साथ में तो दम घुटता है। पूरी लाइफ बदल गई मेरी। मैं एक ऐसे इंसान के साथ बंद हो गई हूँ जो ना मेरी इज्जत करता है और ना प्यार, बस मुझे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करता है। मैं चाहकर भी इससे भाग नहीं सकती। जंगकुक कार में से निकलता है और होटल में जाता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा जॉन जंगकुक यहाँ पर है। ऐसा लग रहा है शादी के बाद भाई और हैंडसम हो गया है। क्यों? सही कहा ना मैंने जी हो? सही कहा, शादी के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। दोनों सोफे से बाहर आओ। भाई तू हम पर गोलियां क्यों चला रहा है? ये तो सोच, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हम दोनों ही तेरे दोस्त हैं। हम ही हैं जो तुम्हें झेल सकते हैं। क्या सच में? वैसे सिर्फ मेरी गोलियां ही खत्म हुई है। तुम्हें मारने के लिए मेरे पास बहुत तरीके हैं। वैसे तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हें तो अपनी बीवी के पास होना चाहिए ना। आखिर हनीमून पर आए हो और तुम्हारी बीवी भी सुंदर है। सॉरी हम समझ गए, तुम्हें अपनी बीवी के बारे में बात नहीं करना। गुड बॉयज। अब ये बताओ मीटिंग का क्या हुआ? अगर तुम दोनों से ये काम नहीं हुआ तो मैं खुद कर लूंगा। मिस्टर विल्सन ने हमारे साथ डील करने से मना कर दिया। अब तुम्हें कुछ करना होगा। ठीक है, मेरी मीटिंग फिक्स करो मिस्टर विल्सन के साथ। मैम आप यहाँ रूम में अकेले क्या कर रही हैं? चलिए मैं आपको बाहर स्विमिंग पूल में ले चलती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ ठीक हूँ। चलिए मैम, स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। चली जाती हूँ, वैसे भी मैं यहाँ कब तक बोर होती रहूंगी। सब मुझे क्यों देख रहे हैं? मैम आप बहुत सुंदर लग रही है, इसलिए किसी की आपके ऊपर से नजर ही नहीं हट रही। आप बैठिए, आपको जो अच्छा लगे ऑर्डर करिए। मैम अगर आप एक और जगह चलना चाहो तो मैं आपको ले जा सकती हूँ, पर वो जगह यहाँ से थोड़ी दूर है। तेरे को जंगकुक की वार्निंग याद आती है। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैम चलिए हम जल्दी आ जाएंगे। वो तो कभी रात से पहले नहीं आते हैं। मैं चली जाती हूँ, थोड़ी देर की तो बात है। ये पार्टी तो सच में बहुत अच्छी है। मैं तो अपना सारा दुख दर्द भूल गई। ते डांस करने लगती है। क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहती हो ब्यूटीफुल गर्ल? हाँ मैम, आप डांस एंजॉय करिए। मेरे बिना ही एंजॉय करिए स्वीटहार्ट। यार भाभी तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इस बीस्ट के चंगुल में कैसे फंस गई? जंगकुक का गुस्सा देखकर लगता है कुछ गड़बड़ है। जंगकुक सुगा और जोब के साथ उस क्लाइंट से मिलने के लिए यहीं आया होता है और ते भी उसी पार्टी में थी, इसलिए जंगकुक उसे देख लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर को इग्नोर करने की? बहुत हिम्मत आ गई है तुम में। मेरे अगेंस्ट जाओगी तुम? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। जंगकुक गोली चला देता है। क्या हुआ, डर गई स्वीटहार्ट? इतनी जल्दी? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। वैसे सच कहूँ
तो तुम्हारे ये डरा हुआ फेस देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम्हारी आंखों में ये आंसू कितने खूबसूरत लगते हैं और तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा तुम्हें और भी खूबसूरत बनाता है। लेकिन तुम्हारी हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तुमने एक दिन में 2 गलतियाँ की। फर्स्ट, मेरी परमिशन के बिना बाहर गई और सेकंड, दूसरे आदमी को छुआ। अब गलती की है तो सजा भी तुम्हें ही झेलनी होगी। सही कहा ना मैंने? मार क्यों नहीं देते तुम मुझे? आजाद क्यों नहीं कर देते मुझे इस दर्द से? क्योंकि तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम मेरी जिंदगी में आई तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगी जब मेरा तुमसे मन भर जाएगा तब। फिलहाल मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है। अब तुम्हें ऐसे देखकर मुझे तुम्हें और तड़पाने का मन कर रहा है। कल रात को जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे जितना गुस्सा दिलाया है, अब मैं तुम्हें उतना ही दर्द दूंगा। दर्द क्या देना है, एक बार में ही मार दो। वैसे भी आप मुझे पसंद नहीं करते और मुझे आपसे नफरत है। आई हेट यू। मार भी दूंगा जब मेरा मन भर जाएगा तब। पहले तुम्हारा इस्तेमाल तो अच्छे से कर लो। और क्या कहा तुमने? मैं मेरा टच पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कहती है। मेरे छूते ही तुम तो बहकने लगती हो बेड पर। तुम्हारी चीखें ही बताती हैं कि तुम्हारा शरीर मुझे कितना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं चीखती इसलिए हूँ क्योंकि मुझे दर्द होता है जब आप मुझे छूते हैं और मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। तुम्हें मेरा टच पसंद नहीं है? अच्छा, तो तुम्हें उस आदमी का टच पसंद है ना? छोड़ो मुझे। साइको हो तुम पूरे के पूरे। पागल हो क्या? हाँ स्वीटहार्ट, मैं साइको हूँ, पागल हूँ। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली साइको किसे कहते हैं। ये मैंने क्या बोल दिया? अब ये क्या करेगा? जंगकुक टेको खींचते हुए घर के पीछे ले जाता है जहाँ पर एलिना और वो आदमी बंधे हुए होते हैं। कैसा लगा सरप्राइज स्वीटहार्ट? आपने इन दोनों को क्यों बांध रखा है? प्लीज इन्हें छोड़ दो। क्या तुम्हें इनके लिए बुरा लग रहा है? लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। इन्होंने क्या किया है? वही जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस लड़की ने तुम्हें बाहर ले जाने की कोशिश की और इस कमीने ने तुम्हें छुआ। जंगकुक उस आदमी के एक हाथ पर गोली मार देता है जिसे ते रोने लगती है। तभी सुगा और जेओब भी आ जाते हैं। हम भूल कैसे गए कि इस आदमी के पास तो दिल ही नहीं है, ये तो पूरा डेविल है। बेचारी लड़की कैसे झेलती होगी इसे। सर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे पता नहीं था कि आपको मैम का बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सर मुझे जाने दीजिए प्लीज। प्लीज मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दो। इनकी कोई गलती नहीं थी। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। जंगकुक टेको उठा लेता है। स्वीटहार्ट सूट है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। स्वीटहार्ट, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, तुम इन्हें आसानी से मारना चाहती हो या तुम इन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हो। मैं ऐसा नहीं करूँगी। गाइस, इस लड़की को ले जाओ और इसके साथ जो करना है वो करो। मैम प्लीज मुझे बचा लो, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। गार्ड उस लड़की को ले जाते हैं। मारो स्वीटहार्ट, देर मत करो। जंगकुक टेको हाथ पकड़कर उस आदमी पर गोली चलवा देता है। नाइस शॉट बेबी डॉल। ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, गोली तो तुमने चलाई है। मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प की है। तुम इंसान नहीं हो, तुम राक्षस हो। क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? तुमने उस आदमी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने मुझे छुआ। तो तुम खुद को क्यों नहीं मार लेते? क्योंकि तुम तो रोज मुझे जानवरों की तरह नोचते हो। अब तुमने शादी की है तो थोड़ा एडवांटेज मुझे भी उठा लेने दो। और वो सब तो तुम भी एंजॉय करती हो ना? बताओ, नहीं करती? I hate you, जॉन जंगकुक, I hate you। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है स्वीटहार्ट, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तुमने आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इस गलती की सजा तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगी। जंगकुक प्लीज भाभी के साथ कुछ मत करना, उन्होंने जो भी किया है गुस्से में किया है। हाँ जंगकुक प्लीज तुम ऐसा कुछ मत कर देना तो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। क्या मैंने तुम दोनों को बोलने को कहा? नहीं कहा ना? तो जाओ यहाँ से। लेकिन जंगकुक, गेट लॉस्ट। सुगा, अब क्या होगा? मुझे भाभी पर बहुत तरस आ रहा है। मुझे भी। जंगकुक उसे उठा लेता है और ते उसके हाथ में ही बेहोश हो जाती है। मेरे हाथ भी बांध दिए। और ये लाइट, कोई है यहाँ? एक लाइट जलती है और ते उसी आदमी की लाश देखती है जिसे जंगकुक ने मार दिया था। ये लाइट जलती है और ते उस गर्ल के कपड़े देखती है। आपने उस लड़की को भी मार दिया। मुझे पता है आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। आप मुझसे बदला लेना चाहते हो। आप तो समझदार निकली स्वीटहार्ट। अगर आप इतनी ही समझदार हो तो आप मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश क्यों करती हो? क्या हुआ, आप डर गए क्या? स्वीटहार्ट, लेकिन अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। आज तुमने मेरा ईगो हर्ट किया है तो अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी रहो स्वीटहार्ट। फिर ते बेहोश हो जाती है। फक दिस लेजी गर्ल। अब बताओ, कभी ऐसी गलती करोगी? तुम्हारी आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर बहुत सुकून मिलता है। वरना मैं अब तक जिन लोगों से मिला हूँ तुम उन लोगों में से सबसे स्ट्रांग हो। वरना कोई इतना टॉर्चर सहन करने के बाद देखता तो उसकी आंखों में डर दिखता।
लेकिन तुम्हारी आंखों में तो गुस्सा दिख रहा है। तुम जैसे जानवर से भला कौन नहीं डरेगा। जॉन जंगकुक, आज तुमने मुझे कातिल बना दिया। दो लोगों की मेरी वजह से जान चली गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी मर जाऊं। अगर तुम दोनों ने मुझे 5 सेकंड भी और घूरा तो मैं तुम दोनों की आंखें निकाल लूंगा। भाई, तेरी शादी हो गई है, तुझे अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। आज तूने भाभी के साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। उनकी हालत कितनी खराब हो गई थी। इतनी क्या जरूरत थी उनकी हाथों से मर्डर करवाने की। अगर तेरा बिहेवियर ऐसे ही रहा तो वो तुझे खुद छोड़कर चली जाएंगी। एक बार जो चीज जंको के पास आ जाती है ना, वो कभी छूटती नहीं। उसे रहना मेरे साथ ही पड़ेगा, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से। पर वो कोई चीज नहीं है, वो एक इंसान है। और जहाँ तक मुझे पता है वो बहुत मासूम है। जंकुक जेहोब के मुंह पर वाइन फेंक देता है। वो मेरी है, उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। और वो मेरी वाइफ है, उसके साथ मुझे क्या करना है वो मुझे अच्छे से पता है। जंकुक पर जेहोब, अब तू चुप हो जा। ठीक है जंकुक, अब हम चलते हैं। तू अब उसे मत समझा, उसे कोई फायदा नहीं है समझाने का। ये तो सोते हुए और भी खूबसूरत लगती है। इस आदमी को सोते हुए भी चैन नहीं है। कितना टाइट पकड़ा है, जैसे मैं गायब हो जाऊंगी। कोशिश भी मत करना स्वीटहार्ट, मुझसे दूर जाने की। जब मैं तुम्हारे पास हूँ तब तक तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँ? या आज कर ही लो, मेरा आज बहुत मन कर रहा है। नहीं प्लीज, आज नहीं स्वीटहार्ट, आज मैं नहीं रुकूंगा। प्लीज मुझे जंकुक कपड़े पहन रहा होता है और प्यार से देख रही होती है। उतना ही काला दिल है इसका, हार्टलेस है पूरा का पूरा। इतना घूरती रहूंगी तो मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मेरी सेक्सी बॉडी को नजर लगाने का इरादा है क्या स्वीटहार्ट? मैं आपको घूर नहीं रही थी क्या सच में? हाँ, योर लिप्स आर सो सॉफ्ट एंड डिलीशियस स्वीटहार्ट। मुझे इन्हें फिर से टेस्ट करने का मन कर रहा है। एंड तुम्हारी स्मेल मुझे हर टाइम पागल करती है। तुम कौन सा परफ्यूम यूज करती हो? मैं परफ्यूम यूज नहीं करती, ये नेचुरल है। ओह रियली? मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें खा जाऊं। आपका फोन। हेलो। ये आदमी पूरा का पूरा डेविल है, हर टाइम बस यही करना स्टार्ट कर देता है। भूख भी लग रही है, कल से कुछ खाया भी नहीं है। ये भी पता नहीं कहाँ चला गया। भूखे रहने से अच्छा है मैं सो जाती हूँ। ते मिरर में देखती है और उसे एक आदमी दिखता है। तुम कौन हो? मेरे रूम में कैसे आए? जाओ यहाँ से। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं है। प्लीज समवन प्लीज हेल्प मी।
यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज इस रूम से बाहर ही नहीं जाएगी। अगर कुछ जाएगा तो वो तुम्हारी डेड बॉडी। मेरे पास मत आओ। तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरी बेटी छीन ली और बोलती हो कि तुमने क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी वजह से जॉन जंगकुक ने मेरी बेटी की जान ले ली। मैंने मेरी बेटी को खो दिया, जिसका बदला तुम्हें खोकर चुकाना होगा। जैसे मैं अपनी बेटी को खोकर तड़प रहा हूँ, वैसे ही वो भी तुम्हें खोकर तड़पेगा। तब जाकर मेरी मरी हुई बेटी को सुकून मिलेगा। देखिए अंकल, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। उस इंसान को मेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं खुद उसके साथ जबरदस्ती रह रही हूँ। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ जो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? तुम्हें मरना ही होगा। फिर वो आदमी ते पर गोली चला देता है। तुम्हारे चेहरे पर डर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब यही दर्द तुम्हारे हस्बैंड के चेहरे पर भी होगा। मेरी बेटी की जान का बदला उसे अपनी वाइफ को खोकर चुकाना होगा। फिर वो आदमी गन ते के सिर पर रख देता है। गेट रेडी टू डाई। अब मेरा निशाना नहीं चुकेगा। वो गोली चला देता है। ते बेहोश हो जाती है। अब इसका क्या करना है? वही जो बाकी डेड बॉडी के साथ किया। ते सो रही होती है। ते को एक बुरा सपना आता है। ओह, तुम उठ गई स्वीटहार्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज एक और बेकसूर की जान चली गई। लगता है तुम भूल गई हो कि तुम किससे बात कर रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे सामने आवाज ऊंची मत किया करो। क्या तुम चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हें कोई सजा दूं? That's like my good girl। और मैंने किसी की जान नहीं ली। तुम हो उन तीनों की कातिल। अगर तुम उस दिन उस लड़की के साथ नहीं जाती और उस आदमी को नहीं छूती तो वो आज जिंदा होते, उसका डैड भी। उन तीनों मौतों की जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि तुम खुद हो। तुम हो, तुमने मारा है उन तीनों को। वो कितना चिल्ला रहे थे जब तुमने उन पर गोली चलाई। स्वीटहार्ट, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे ऑर्डर को इग्नोर करने का नतीजा क्या होता है। स्वीटहार्ट, तुम्हें भूख लगी है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो आ जाओ, खाना खाते हैं। मुझे नहीं खाना। ठीक है, मत खाओ। देखते हैं तुम बिना खाए कितने दिनों तक जिंदा रह सकती हो। औरतें जंगकुक को ही देख रही होती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। मुझे भी खाना खाना है। कितनी भूख लगी है। ये राक्षस दोबारा पूछेगा भी नहीं। आकर खाना खा लो, वरना मैं बाद में खाने भी नहीं दूंगा। मुझे खाना है तो इधर आओ। ये लो, खाओ। मैं खुद खा लूंगी। फिर ते जंगकुक के हाथ से खा लेती है। खाना तो पूरा खत्म हो गया। तुम्हें और खाना है? मैंने अभी कुछ खाया ही कहाँ। तुम तो बहुत भूखड़ हो स्वीटहार्ट। रहने दो, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मैं मंगवा देता हूँ। रुको अभी। ते खाना खा रही होती है और जंगकुक उसे देख रहा होता है। ये लड़की मुझे दिन पर दिन क्रेजी करती जा रही है। मन कर रहा है इसे खुद से कभी दूरी ना करूँ। स्वीटहार्ट, अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो हम एक इम्पोर्टेंट काम शुरू करें। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रुक जाओ, मुझे सांस नहीं आ रही। स्वीटहार्ट, तुम्हारे लिप्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मेरा मन ही नहीं करता है इनसे अलग होने का। सच में बहुत सॉफ्ट है। और ये तुम्हारी हॉट बॉडी। उफ स्वीटहार्ट, रोज मैं तुम्हें टच करता हूँ, आज तुम मुझे करो। पर मैं? हाँ तुम। यहाँ टच करो स्वीटहार्ट, जल्दी करो। ये पैंट निकालो, क्या सोच रही हो? जल्दी करो, इससे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये टच करो। ये मुझसे क्या करवा रहे हैं? और प्लीज रुक जाओ, थोड़ा और स्वीटहार्ट। मेरा मुझसे मन ही नहीं हेलो, हाँ हम आ रहे हैं। रेडी होकर जल्दी चलो, हम कोरिया के लिए निकल रहे हैं। बेटा, तुम दोनों आ गए? मॉम, दादी कहाँ है? वो देखो आ गई। दादी, आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हें देख लिया, अब बिल्कुल ठीक हो। और तुम तो मुझे बिना बताए हनीमून पर चले गए, मुझे बताया भी नहीं। एक सेकंड दादी, मुझे रूम में ले चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ दादी। अभी हिटलर क्या करना चाहती है?
ते उन्हें रूम में ले जाती है। छोड़ मुझे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते के नजदीक जाने की? दादी उसके गले के निशान देखती है। तुझे कहा था ना मेरे पोते से दूर रहना। तुझे बहुत जल्दी है मेरे पोते के बच्चे की माँ बनने की और उसके जरिए इस घर में रहने की। मैं आपके पोते के नजदीक नहीं जाती, बल्कि वो खुद मेरे पास आता है और मेरे साथ जबरदस्ती करता है। मैं अपने पोते को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, बल्कि तू ही उसे सेड्यूस करती होगी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अपने पोते को। मैंने उसकी शादी जबरदस्ती करवाई थी। उसका लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और वो तो कभी शादी ही नहीं करना चाहता था। उसका आज तक कभी भी किसी के साथ अफेयर भी नहीं हुआ, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? दादी, आप चाहे जो बोलो, पर वो ही मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। बहुत शौक है ना तुझे इस घर की बहू बनने का, तो बहू वाला फर्ज भी निभा। चल मेरे पैर दबा। गला ना दबा दूं? फिर ते दादी के पैर दबाने लगती है। तेरी औकात यही है, मेरे पैरों के नीचे। इसे कभी भूलना मत। जब आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम थी, आपने अपने पोते की शादी मुझसे करवाई ही क्यों? किसी और से क्यों नहीं की? मेरी मजबूरी थी, वरना मैं तुझ जैसी गरीब की शादी कभी अपने पोते से करती ही नहीं, और बहू हमारे ही स्टैंडर्ड की होती। तेरे ये आंसू देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मॉम, ते कहाँ है? वो तो मॉम को रूम तक छोड़ने गई है। और जोर से दबा, हाथों में जान नहीं है क्या? ते, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, इसलिए तेने कहा कि मैं आपके पैर दबा देती हूँ। मैंने इसे बहुत मना किया था, लेकिन ये मानती ही नहीं है। अब आप सो जाइए दादी, और तुम चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहू बनने की तैयारी तुमने बहुत अच्छी कर रखी है, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड का क्या? उसे भी तो खुश रखना जरूरी है स्वीट हार्ट। किस मी, अदरवाइज आई विल किस यू हार्डली। आज उसने मुझे किस करते वक्त हर्ट नहीं किया। ते सोफे पे ही सो जाती है। ये यहीं पर सो गई, इसे अनकंफर्टेबल लग रहा होगा यहाँ। जंगकुक ते को बेड पर सुला देता है और उसे हक करके सो जाता है। नीचे जा रही हो? हाँ, आज ज्यादा लेट हो गया, मॉम गुस्सा करेंगी। मेरे रहते हुए तुम पर कौन गुस्सा कर सकता है स्वीट हार्ट? तुम तो मॉर्निंग में और हॉट लग रही हो। मेरा तो सुबह ही स्टार्ट हो जाने का मन करता है। डोर पर कोई है? जंगकुक बेबी। जंगकुक उसे धक्का दे देता है। तुम ठीक हो ना? जंगकुक, तुमने मुझे अभी धक्का क्यों दिया? माना कि तुम्हें किसी का टच पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ ऐसा बिहेव करोगे। याद है हम दोनों बचपन में कितना क्लोज थे? क्यों, सही कहा ना? और चलो लड़की, इस इंसान की कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है। अगर हम इतने ही क्लोज थे, तो तुम मुझे याद क्यों नहीं है कि तुम कौन हो? तुम हो कौन और तुमने मुझे टच कैसे किया? ठीक है, तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। मैं हूँ नाम यूसो, तुम्हारे साथ हाई स्कूल में थी और कुछ टाइम तक तुम्हारी नेबर भी थी और तुम्हारी दादी की बेस्ट फ्रेंड की पोती। अब याद आया? अरे दादी से याद आया कि उन्होंने तुम्हें नीचे बुलाया है। अब चलो। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। तुम कौन हो? जंगकुक ते का हाथ पकड़ लेता है। इसके बारे में जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये लड़की जंगकुक के इतने क्लोज है और मैं जंगकुक के साथ इतने साल रही और इसे मेरी शक्ल तक याद नहीं है, और ये इसके बिस्तर तक भी पहुंच गई है। कौन ये? चलो मेरे साथ, फिर से हंसो, वैसे ही हंसो जैसे थोड़ी देर पहले हंस रही थी। मैं कैसे हंस सकती हूँ जब आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? वैसे ही जैसे तुम उस लड़की के सामने हंस रही थी। ये आदमी फिर से साइको जैसे बिहेव करने लग गया। ऐसे नहीं, खुलकर। ते पागलों की तरह हंसने लगती है। तुम फेक स्माइल क्यों दे रही हो? ऐसे नहीं, वैसे हंसो जैसे तुम दिल से हंसती हो, जैसे पहले हंस रही थी। हंसो ना। दिल से हंसी जब आती है जब दिल में खुशी और प्यार हो, लेकिन डर और जबरदस्ती में खुलकर हंसी नहीं आती। जाकर चेंज कर लो। हॉल में सब बैठे होते हैं और नाम यूसो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। ये लड़की एक नंबर की फेक हुआ है। पता नहीं क्यों ये दादी और मॉम को इतनी पसंद है। जंगकुक आकर सबके साथ बैठ जाता है। जंगकुक, ये कॉफी तुम्हारे लिए। नो थैंक्स, मुझे अपनी वाइफ के हाथों की कॉफी पसंद है। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो तुम्हारी वाइफ है? तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं? अब पता चल गया ना तुम्हें? और ये देखो, मेरी ब्यूटीफुल भाभी भी आ गई। ये रही जियोन फैमिली की बहू जियोन ते। ये है नाम यूसो, जंगकुक की चाइल्डहुड फ्रेंड। हेलो हेलो भाभी, यहाँ बैठो। और नाम यूसो ते के आगे पैर लगा देती है। वो गिरने वाली होती है, उससे पहले जंगकुक उसे पकड़ लेता है और ते जंगकुक के ऊपर ही गिर जाती है। वाह भाई, कितनी फिल्मी स्टाइल में आपने भाभी को बचाया। लेकिन भूलिए मत, आप अपने रूम में नहीं हॉल में हैं। ते तुरंत उठ जाती है। ते जिमिन के पास जाने ही लगती है, तभी जंगकुक उसे अपने पास बिठा लेता है और उसका कसकर हाथ पकड़ लेता है। वैसे ते, तुम जॉन जंगकुक की वाइफ हो तो जरूर कुछ खास होगा। तुम्हारे डैड क्या करते हैं? तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत बड़ा होगा। ते
प्रेम मेरी केयर टेकर की बेटी है। उसकी मॉम ने मेरी बहुत सेवा की थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे कैंसर है तब उसको बहुत टेंशन होने लगी और सबसे ज्यादा उसे टेंशन अपनी बेटी की थी। और ते मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसकी मॉम से प्रॉमिस कर दिया कि आपकी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। ये सब सुन के ते बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि ये सब बिल्कुल गलत था। सीरियसली दादी, आपने एक काम करने वाली की बेटी को इतने बड़े घर की बहू बना दिया। अगर आप उसकी हेल्प करना चाहती थी तो आप उसे एक अच्छी जॉब भी दे सकती थी। दिस इज सो डिस्गस्टिंग। और आंटी अंकल, आप दोनों कैसे मान गए? ना मियंसो, माइंड योर लैंग्वेज। उसका पास चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन अब वो इस घर की बहू है। तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, समझी तुम? बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ते भले ही गरीब घर की हो, लेकिन वो सबका बहुत ध्यान रखती है। और जो लोग इतना बड़ा घर बोल रहे हैं, उन घर की लड़कियां मेरी भाभी जैसी सुंदर नहीं हो सकती। सब डिनर कर रहे होते हैं और ते भी सबको डिनर सर्व करती है। उसके बाद ते भी बैठ जाती है, तभी जंकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरा हाथ? ना मिंसो का स्पून नीचे गिर जाता है और वो नीचे झुककर उठाने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि जंकुक ने ते का हाथ पकड़ा होता है। आखिर इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंकुक बेबी के इतने क्लोज जाने की? मन कर रहा है यही स्पून इसके पेट में घुसा दूं। भाभी, आप उल्टे हाथ से क्यों खा रही हो? वो जिमिन, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो इसलिए। मेरा सुख चैन छीनकर आप आराम से सोने जा रही हैं? अरे ना मियंसो बेटा, देखो शांत हो जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। ना मियंसो एक फ्लावर पॉट फेंक कर दादी को मारती है। अब प्यार से बात नहीं होगी, समझी आप? अपना गुस्सा मेरे सामने तो दिखाना मत। चाहूँ तो मैं तुम्हें बैठे बैठे यहाँ से गायब करवा सकती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझी? समझ तो आप नहीं रही है। जो आपने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद से मुझे आपसे नफरत होने लगी है। आप जानती हैं कि मैं जंकुक को कितना पसंद करती हूँ और आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरी शादी जंकुक से करवाएंगी, लेकिन आपने उसकी शादी उस नौकरानी से करवा दी जिसका कोई मैच ही नहीं है मेरे जंकुक के साथ। जानती हूँ, इसीलिए अपने पोते की शादी उस लड़की के साथ करवाई है, समझी? और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, और मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। मैं तुम्हारी शादी जंकुक से जरूर करवाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस घर का वारिस एक नौकरानी के पेट से हो। लेकिन जिस हालत में मैं उन दोनों को देख कर आई हूँ, उसे देखकर लगता नहीं है कि वो दिन भी दूर है। उस नौकरानी का बच्चा भी आ जाएगा, क्योंकि वो लड़की है भी बहुत खूबसूरत कि मुझे डर लग रहा है कहीं जंकुक को उस लड़की से प्यार ना हो जाए। प्यार? वो भी जंकुक को? मेरे पोते को कभी प्यार नहीं हो सकता। मेरा पोता जवान है और फिजिकल नीड सबकी होती है। औरतें है भी इतनी खूबसूरत कि किसी का भी मन बहक जाएगा, पर उसकी खूबसूरती मेरे पोते को बांध नहीं सकती। वो उससे प्यार नहीं करता, बल्कि उसे टॉर्चर करता है और जबरदस्ती करता है, और वो लड़की भी उससे नफरत करती है। मैं अगर उसे कहूँ तो वो लड़की आज उसे छोड़कर चली जाएगी, 1 मिनट भी नहीं रोके। वो उससे तंग आ चुकी है, इसलिए चिंता मत करो। 1 साल बाद मैं जंकुक की शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगी और तुम भी उसे अट्रैक्ट कर सकती हो। आखिर तुम भी तो यंग और ब्यूटीफुल हो। ठीक है, लेकिन उस नौकरानी को बोल देना कि मेरे सामने जंकुक से दूर रहे, कहीं मैं गुस्से में उसका मर्डर ना कर दूं। मैं तो चाहती हूँ कि तुम उसका मर्डर कर दो, ताकि मैं अपने पोते की शादी अपनी पसंद की लड़की से करूं, जो कि चुपचाप मेरी बातें माने, ना कि फ्लावर पॉट फेंक कर मारे। इस आदमी के पास इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? हर टाइम यही करता रहता है। ते जंकू को धक्का देकर बाथरूम में चली जाती है। ते, तुम्हारी मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? ते, कम ऑन स्वीटहार्ट, तुमसे थोड़ा प्यार से क्या बात कर ली, तुम तो हवा में उड़ने लगी। लगता है तुम्हें याद दिलाना होगा कि मेरी बात न मानने की तुम्हें क्या सजा मिलती है। जब तुम्हें मुझसे इतना डर लगता है तो तुम गलतियाँ क्यों करती हो? आपको जो सजा देनी है दे देना, पर अभी प्लीज बाहर जाओ। ते वहीं अपने पेट को पकड़कर बैठ जाती है। What happened, sweetheart? Is everything fine? ते बेहोश हो जाती है। ते जंकुक उसे उठा के बेड पर ले जाता है। मेरे हाथ पर ये क्या लग गया? ब्लड? जंकुक ते को देखता है और उसके कपड़ों पे भी ब्लड लगा होता है। ये सब अब मैं क्या करूं? अभी तो तुमने इतनी सारी किस दी डार्लिंग, अब एक और बार दो ना प्लीज। ठीक है, बस एक। जिमिन फोन पर किस करती है। What happened, darling? भाई? भैया नहीं, आई एम योर फ्यूचर सैया। जंकुक भाई, आप यहाँ? मुझे कुछ चाहिए। आपको क्या चाहिए? वही जो लड़कियाँ यूज करती हैं। लड़कियाँ तो बहुत कुछ यूज करती हैं, लेकिन जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको क्या चाहिए? तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? तेरे को पीरियड्स आए हैं और उसे दर्द भी हो रहा है। इस बीच को ब्यूटी की फिक्र कब से होने लगी? तो ऐसा बोलिए ना। तो समझ गई तो जल्दी लाओ। हाँ, मैं अभी लाती हूँ, ये लो। वाह, भाई का ये रूप देखकर तो मेरा मन खुश हो गया। पहली बार किसी की इतनी केयर कर रहे हैं।
और वो हिचकिचाते हुए कितने अच्छे लग रहे थे, वरना वो सबको अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डराते ही रहते हैं। भाई को भाभी की चिंता हो रही है, इसका मतलब वो उनसे प्यार करने लगे हैं। प्यार और इस आदमी को हो ही नहीं सकता। सुगा, तुम अभी भी कॉल पर हो? स्वीटहार्ट, ये तो अभी भी बेहोश है। जंगकुक ते की बॉडी क्लीन करके उसे दूसरे कपड़े पहनाता है। अब मैं इसे मेडिसिन कैसे खिलाऊं? फिर जंगकुक मेडिसिन पानी में मिक्स करके उसे खिलाता है। पीरियड्स में और क्या करते हैं? हाँ, हॉट वाटर बॉटल बैग। जंगकुक ऐसे ही ते की पूरी रात देखभाल करता है। लगता है मैं सपना देख रही हूँ। ये अभी तक सो रहे हैं। ये हाथ कितना भारी है। डोर पर कौन है? मॉम, आप पागल लड़की, ऐसे कोई दरवाजा खोलता है क्या? मैं तो तुम्हें देखने आई थी। तुम दोनों इतने देर से सो रहे हो, कहीं तुम दोनों बीमार तो नहीं हो गए? पर यहाँ तो मुझे दादी बनाने की प्लानिंग चल रही है। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से आना। ये ऐसे क्यों बोल रही थी? मुझे क्या हुआ? ते मिरर में देखती है कि उसे रात में जंगकुक ने नाइट सूट पहना दिया था और उसकी लव वाइफ भी दिख रही थी। एक सेकंड, इन्होंने मेरे कपड़े चेंज किए, लेकिन मुझे तो पीरियड्स आए हुए थे। और ये ओह गॉड, मैं इन्हें फेस कैसे करूंगी? लगता है मैं सपना देख रही हूँ। इस आदमी को तो मेरे दुख दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये मेरी केयर कैसे करेंगे? और ये भी सच है कि कोई मुझे इतने करीब से नहीं छू सकता, तो क्या इन्होंने ये सब किया है? अब मैं इन्हें कैसे फेस करूंगी? ते फ्रेश होकर बाहर आती है, तब देखती है कि जंगकुक रूम में नहीं था। वो दूसरे बाथरूम में चला जाता है। वो वहाँ पर अपना हॉट वाटर बॉटल बैग देखती है। इस आदमी को किसी की कैसे चिंता हो सकती है? ते किचन में जाती है। मम, मैं हेल्प करती हूँ। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए, आखिर तुमने रात को इतनी मेहनत जो की है। मॉम, आप वो कर लो, मैं ये कर देती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? जंगकुक, ये क्या तरीका है अपनी वाइफ से बात करने का? चलो मेरे साथ। जंगकुक ते को बेड पर धक्का दे देता है। क्या हुआ स्वीटहार्ट? तुम्हारे पैर में फिर दर्द हो रहा है क्या? क्या जरूरत थी किचन में जाकर काम करने की? यहाँ पर बैठी नहीं रह सकती? मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? ये डॉली मेरी चिंता कर रहा है या फिर मुझे परेशान करने की प्लानिंग कर रहा है? और अब यहीं बेड पर रेस्ट करो, जो चाहिए मॉम को बोल देना। रूम से बाहर गई तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ते, जंगकुक तुम पे चिल्ला क्यों रहा था? क्या उसने तुम्हें हर्ट किया? नहीं मॉम, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। उन्हें मेरी चिंता हो रही थी। क्या मेरे बेटे को किसी की चिंता हो रही है? ये तो सुनकर ही मुझे अजीब लग रहा है। खैर, उसने रात में तुम्हें कुछ ज्यादा ही थका दिया होगा, इसलिए उसे चिंता हो रही होगी। मॉम, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जो कल रात को हुआ था वो तेज जिन को बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। ठीक है, तुम रेस्ट करो, कुछ चाहिए हो तो मुझे बोल देना। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, ये आदमी मेरी केयर कर रहा है, क्योंकि इसको हर्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। घर पर कौन कौन है? कोई नहीं, बस ते मैम है। चलो। जंगकुक की दादी ते के ऊपर पानी फेंक देती है। दोपहर हो रही है और तुम महारानियों की तरह आराम कर रही हो। तुम मेरे पोते की वाइफ सिर्फ कुछ दिनों के लिए हो, ज्यादा उसकी बीवी बनने की कोशिश मत करो। असल में तुम इस घर की नौकरानी ही हो। अब जाकर मेरे लिए और नामियोंसो के लिए कुछ बना कर लाओ। दादी, उन्होंने मुझे रूम से बाहर जाने के लिए मना किया है। दादी, देखा ये जंगकुक का नाम लेकर कैसे बहाना बना रही है काम करने से। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जाकर कुछ बना कर लाओ। हाँ, नौकरानी। ते उन दोनों के लिए खाना बना कर लाती है और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। अब जाकर जितने बर्तन है उन्हें साफ करो और किसी की मदद मत लेना। ते वो काम भी कर देती है। दादी, हमें कुछ और भी करना होगा ताकि ये थक जाए और रात को जंगकुक के साथ कुछ भी ना कर पाए। अगर ऐसा हुआ तो जंगकुक इस नौकरानी से दूर हो जाएगा। बात तो सही बोल रही हो तुम, लेकिन अब इसे कौन सा काम दे? दादी, वो आप मुझ पे छोड़ दो, मैंने बर्तन धो दिए, तुम इसी के लायक हो। जब 1 साल बाद तुम मेरे पोते को छोड़कर चली जाओगी तो मैं नामयुंसो को अपनी पोता बहू बनाऊंगी। वो तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है और हमारे स्टैंडर्ड की भी, और ये फ्यूचर में इस घर की बहू है और तुम नौकरानी, और आगे भी तुम हमारे लिए नौकरानी ही रहोगी। इसलिए तुम्हें नामयुंसो की सारी बातें माननी है। वो जो तुमसे कहेगी वो तुम्हें सब करना है, समझ गई तुम? मैं रूम में जा रही हूँ और तुम जो काम है वो करो। और नामयुंसो बेटा, इस लड़की पर ध्यान रखना। जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ये जानकर कि तुम ज्यादा दिनों तक ये ऐसा आराम की जिंदगी नहीं जी पाओगी, पर तुम चिंता मत करो। जब तुम यहाँ से जाओगी ना तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे जंगकुक से डिस्टेंस बनाकर रखनी होगी, समझी मिस नौकरानी? अब जाकर काम करो। मैं तो चाहती ही हूँ कि मैं इस मॉन्स्टर से दूर हो जाऊँ। नामयुंसो फर्श पर पानी गिरा देती है। ओह, ते ये देखो फर्श पर कितना पानी गिरा है, पहले इसे साफ करो।
फिर जाना रूम में। मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा ना कि अभी करो, वरना मैं दादी से जाकर बताऊंगी। मैं अब उस दादी से उलझना नहीं चाहती। वो पानी साफ करने लगती है। मिस नौकरानी, तुम पोछा लगाते हुए कितनी अच्छी लगती हो। जंको फोन पर बात कर रहा होता है। ये तो जंको क्या, कहीं ये तेरे को ऐसे न देख ले और मुझे डांटने लग गया तो ये समझकर कि ये काम मैं इससे करवा रही हूँ। मुझे तो पूछा। जंको आता है और उसकी नजर ते और नामियों पे पड़ती है। ये क्या कर रही हो तुम? वो यहाँ पर पानी गिर गया था ना, तो मैं पोछा लगा रही थी। तेने कहा कि सारे सर्वेंट जा चुके हैं, तो ये काम मैं कर दूं। अब ते तो इस घर की बहू है और तुम्हारी वाइफ है, तो वो ये काम कैसे करेगी, इसलिए मुझे करना पड़ा। ये लड़की कितनी झूठी है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ते, मैंने तुम्हें रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था या नहीं? तुम्हें इतनी तेज फीवर है और तुम यहाँ भटक रही हो। चलो मेरे साथ। जंकुक ते को उठा कर ले जाता है। जंकुक देखो, बुरा मत मानो, लेकिन तुम्हारी वाइफ को समझना चाहिए कि उसे आए हुए गेस्ट के साथ इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए। जंकुक उसका गला पकड़ लेता है। तुम होगी दादी के लिए गेस्ट, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी औकात एक नौकरानी की है, समझी? और ये बात बात पर जंकुक जंकुक बोलना बंद करो, वरना तुम्हारी डेड बॉडी फैमिली भी नहीं ढूंढ पाएगी। और हाँ, दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। कितना दर्द हो रहा है मेरा गला। बैठो यहाँ पर। हेलो डॉक्टर, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, आप घर आ जाओ, तुम लेट जाओ, डॉक्टर बस आ रहे हैं। आज मुझे इनके आने पर कितनी खुशी हो रही है। अगर ये नहीं आते तो वो दादी मुझसे पता नहीं क्या क्या करवाती। डॉक्टर ते को चेक करने जाते हैं, उससे पहले ते बेहोश हो जाती है। तभी जंकुक डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है। डोंट टच हर। मिस्टर जॉन, हम उन्हें टच नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि उन्हें क्या हुआ है। हाँ मिस्टर जॉन, इन्हें तेज थकावट और दर्द की वजह से फीवर आया है। ये फिजिकली बहुत वीक है, इसलिए इन्हें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अब इन्हें सुबह ही होश आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। क्या हो गया मुझे 2 दिन से? मुझे इससे अलग से अटैचमेंट हो रही है। जहाँ मुझे इसे दर्द देकर खुशी मिलती थी, आज इसे ऐसे देखकर चिंता हो रही है। जंकुक बात ले रहा होता है और आंखें बंद करने पर उसे ते का स्माइल करने वाला फेस दिखता है। That's wrong. ये लड़की इस हद तक अफेक्ट नहीं कर सकती। क्या मैं इससे प्यार करता हूँ? No, never. मुझे किसी से भी प्यार नहीं हो सकता। प्यार उसे कहते हैं जहाँ हम खुद से ज्यादा अपने चाहने वालों की फिक्र करते हैं और उसकी खुशी के लिए उसे भी छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे उसकी खुशी से कोई मतलब नहीं। उसकी मर्जी हो या ना हो, उसे रहना मेरे साथ ही होगा। उसे भी वैसा ही ऑब्सेस्ड होना होगा जैसा मैं हूँ। आज उस ते की वजह से जंकुक ने मेरा गला पकड़ लिया। आगे जाकर जंकुक उसे छोड़ देगा या नहीं? कहीं ते की ब्यूटी उसे अपने जाल में न फंसा ले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर वो मेरे रास्ते में आई तो सबसे पहले मैं उसे ही खत्म कर दूंगी। जंकुक ते को हक किया होता है। जब वो अपना हाथ हटाती है तो जंकुक जग जाता है। आर यू ओके स्वीटहार्ट? तबीयत तो मुझे आपकी खराब लग रही है। जो आप इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं। कल तक तो आपको मेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था और आज आपको मेरी इतनी फिक्र हो रही है। जंकुक ते का हाथ पकड़ लेता है। ये मैंने क्या बोल दिया? लगता है मेरा केयरिंग बिहेवियर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम्हें मेरा वाइल्ड साइड पसंद है। तो बताओ, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? तुम्हारे ये सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ गर्म पानी में रखकर जलाना चाहिए या फिर तुम्हें लव बाइट देनी चाहिए? नहीं, ये चीज तो बहुत बोरिंग हो गई है। इन सब चीजों की तो तुम्हें आदत हो गई है ना स्वीटहार्ट। चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। कैसा होगा अगर मैं तुम्हारे हाथ पैर बेड पर बांधकर तुम्हारे साथ वाइल्ड रोमांस करूं? वैसे इस पोजीशन में तुम्हारे साथ रोमांस करने में बहुत मजा आएगा। मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? स्वीटहार्ट, चलो अब बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम तो मेरे बताने से ही डर गई, तो तुम मेरा क्रूर रूप कैसे झेलोगी? वैसे झेलने लायक हो भी नहीं। वैसे भी मजा तो मुझे तब आएगा जब तुम पूरी तरह से ठीक होगी, है ना? तो अभी मैं तुम पर छोटा सा एहसान तो कर ही सकता हूँ। स्वीटहार्ट, देखो जो तुमने कहा वो तुम्हारे हस्बैंड ने कर दिया। इतना काफी है या कुछ और करना चाहती हो? ओह कम ऑन स्वीटहार्ट, जल्दी आओ, मैं तुम्हें नहलाने में हेल्प करता हूँ। मॉम, ते बेटा तुम कैसी हो? मैं कल से तुम्हारे लिए परेशान हूँ, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर किसी को आने ही नहीं दिया। मैं ठीक हूँ मॉम, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। चेहरा देखा है कैसे पीला पड़ रहा है? सारी गलती मेरी ही थी। तुम्हें अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। ये सबसे प्यार से बात करती है पर मुझसे नहीं करती। मैं ऐसा क्या करूं जो ये मेरे साथ भी ऐसी ही बात करे? इतनी बोर हो रही हूँ मैं इस रूम में। मुझे मॉम के पास जाना है पर उस मॉन्स्टर की वजह से मैं यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती। अरे लेटी रहो बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। इन्हें क्या हो गया मॉर्निंग में? हाँ,
अब इतने बड़ी जॉन फैमिली की बहू हो तो अब क्यों ही उठोगी? तुम सच सच बोलो, तुमने ये बीमार पोते की सिंपैथी मिल सके? लेकिन मैं तुम्हारी हर चाल बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप मुझे गलत समझ रही है दादी, मेरी कल तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, पर अब मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, अब तो तू ठीक ही होगी, क्योंकि कल तूने मेरी प्यारी बेटी नामियंसो को टॉर्चर जो किया। मैंने नामियंसो को टॉर्चर किया? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपके कहने पर सारी बात मानी थी। देखो दादी, ये कितना झूठ बोल रही है। पहले इसने खुद पानी गिराया और जब मैंने साफ करने को बोला तो बोलती है कि इतनी बड़ी जॉन मैनसन की बहू होने के बाद मैं नौकरों वाला काम क्यों करूंगी। और बाद में इसने जंको के सामने चू तक नहीं की और उसने मुझे नीचा भी दिखाया। इसकी वजह से उसने मुझे डांटा और आपके सामने भी इनोसेंट बनने का नाटक कर रही है। सुन लड़की, अगर तूने अब ऐसा दोबारा किया तो 1 साल बाद जो काम होने वाला है वो मैं आज की आज कर दूंगी। हाँ तो कर दो ना, मैं भी मरी नहीं जा रही हूँ आपके पोते के साथ रहने के लिए। एक तो आपने जबरदस्ती अपने सन की पोते की शादी मेरे साथ करवाई, जिसका पल पल में मूड खराब होने लगता है, जो मेरे साथ फोर्स करता है और बाद में सजा मुझे ही मिलती है कि मैं उसके नजदीक क्यों गई। और जब आप दोनों को मेरे से इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझ पर एहसान करिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मेरी तो किस्मत ही खराब है कि मैं आपके पोते की वाइफ हूँ। आप मुझे उससे दूर करके सजा नहीं दे रही हैं, बल्कि मुझे खुशी दे रही हैं। आपको लगता है कि मैं उस सरफिरे के साथ बहुत खुश हूँ, बल्कि मेरा दम घुटता है यहाँ। और जब आपको अपने पोते के लिए ये चुड़ैल पसंद है तो आपने मुझे उसके साथ क्यों बांध दिया? सच हमेशा कड़वा ही होता है। क्या हुआ ते? क्या हो रहा है यहाँ? भाभी क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कहीं ये दादी जाकर जंको को सब न बता दे। मैंने गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। भाभी क्या हुआ? मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप भाई के ख्याल में खो गई क्या? कहो, मैं बुला देती हूँ उन्हें। कोई जरूरत नहीं है मॉन्स्टर को बुलाने की। कोई बात नहीं, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मॉन्स्टर के भी बाप है। शैतान लड़की, बहुत मारूंगी अगर मेरे बेटे की बुराई की तो। कितना तो अच्छा बच्चा है मेरा बेटा, बस उसे थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं मॉम की बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भाई बहुत बुरा है और वो अच्छे भी हो सकते हैं अगर उनका आप साथ दे तो। भाभी, उस दिन मैंने भाई की आंखों में आपके लिए चिंता देखी है। वो बहुत कम लोगों की चिंता करते हैं। वो रात में आपके लिए सैनिटरी पैड लेने आए थे। रात भर जगकर वो आपका ख्याल रख रहे थे, और वो आपकी केयर करे तो उसका मतलब तो यही है कि वो आपसे प्यार करते हैं। प्लीज जिमिन, ऐसा गंदा मजाक मत करो। मैं एक बार एलियंस को सच मान सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई किसी से प्यार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आप इतनी नफरत करती हो भाई से, मुझे पता है। आपके और भाई के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने आपकी आंखों में भाई के लिए दर्द देखा है। आप कैसे सहम जाती हो जब भाई आ जाते हैं। मैं आपसे भाई के लिए माफी मांगती हूँ अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हो। मेरा दिल कहता है कि आप ही उन्हें बदल सकती हैं, इसलिए आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगी और उनका साथ देंगी। तुम सब जानती हो तो ऐसा क्यों बोल रही हो जो वादा मैं पूरा ही नहीं कर सकती। सच कहूँ तो मेरा यहाँ दम घुटता है, पर मॉम डैड और तुम बहुत अच्छे हो। पर ये बात मैं तुम्हारे भाई के लिए नहीं बोल सकती, और पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। सच कहूँ तो हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, और ना ही कुछ और हो सकता है। देखना, आप एक दिन खुद बोलेंगी कि आप भाई से प्यार करती हो। ऐसा कभी नहीं होगा। देखना। नामियंसो ये सारी बाहर से सुन रही थी। मतलब अभी भी मेरे पास चांस है जंकुक के करीब जाने का। ते अपने रूम में नहीं होती, क्योंकि जिन ते को अपने साथ ले जाती है। जंकुक बात लेकर बाहर आ रहा होता है। इस रूम में सिर्फ मेरी चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन तुम चिंता मत करो ते डार्लिंग। कुछ दिनों बाद इस रूम पे, इस बेड पर और जंकुक पर सिर्फ मेरा हक होगा, और तुम्हें तो मैं ऐसी जगह जाकर फेंकूंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तभी जंकुक बात लेकर बाहर निकलता है और उसकी नजर नामियंसो पर पड़ती है। फिर नामियंसो जाकर जंकुक की बॉडी को टच करने लगती है। क्या बॉडी है? तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? मेरा हाथ! मैं तुम्हारे बचपन की फ्रेंड हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी बचपन की फ्रेंड हो, इसलिए मेरी परमिशन के बिना मुझे छूने के बाद भी जिंदा हो। इतना याद रखो, अब हम बड़े हो चुके हैं और मैं मैरिड हूँ। मेरी बीवी के अलावा मेरे रूम में कोई और ऐसे घूमे, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए याद रखना। अब निकलो यहाँ से। तभी नामियंसो जानबूझकर जंकुक से टकराकर बेड पर गिर जाती है और वहाँ ते आ जाती है। ओह, ये क्या हो गया? ते तुम गलत मत समझो, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये एक्सीडेंटली था, मैं गलती से जंकुक से टकरा गई और हम बेड पर गिर गए। कितनी बेवकूफ है ये। इसे देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। जंकुक का फेस भी नहीं देख रही, कितना गुस्से में है ये। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो कम से कम अपने हस्बैंड पर तो भरोसा करो। इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है नामियंसो। आपका पता नहीं, पर मुझे मेरे हस्बैंड पर बहुत भरोसा है। तुम अभी तक गई नहीं? तुम कहाँ गई थी स्वीटहार्ट? मॉम मुझे अपने साथ लेकर गई थी। क्या देख रही हो स्वीटहार्ट? क्या तुम्हें मेरी बॉडी इतनी हॉट लग रही है? अगर लग रही हो तो टच कर सकती हो, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ। नहीं, मैं बस
स्वीटहार्ट, इतने दिन से मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आ पा रहा हूँ। मैं इसको कैसे सेटिस्फाई करूँ? मैं तुम्हारे लिप्स से खुद को तो सेटिस्फाई कर लेता हूँ, पर इनका क्या करूँ? चलो तुम डरो मत, कब तुम ठीक हो जाओगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तब हम करेंगे। फिलहाल तो तुमसे ही काम चला लेता हूँ। भाभी आप यहीं बैठो, मैं भी आती हूँ। 6 दिनों से उस डेविल ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब क्या होगा? ओह हेलो नौकरानी से बनी महारानी, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? कहीं तुम्हारा जंकुक बेबी से झगड़ा तो नहीं हुआ? ते वहाँ से जाने लगती है तभी नामिया से उसका हाथ पकड़ लेती है। मुझे इग्नोर करने के बारे में सोचना भी मत। एक तो तुम इस घर में मेरी जगह जंकुक की वाइफ बनकर बैठी हो और अब मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो। तुम्हें जो समझना है समझो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। और अगर हमारा झगड़ा भी हुआ होगा तो तुम तो खुशी होगी ना? बिल्कुल भी नहीं, खुशी मुझे तुम्हारे झगड़े से नहीं डिवोर्स से होगी। तुम एक बार वो ले लो, फिर मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगी, जिससे तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सको। अगर मुझे पैसे ही चाहिए तो मैं उन्हें डिवोर्स क्यों दूंगी? मैं तो उनके साथ ही रह लूंगी, क्योंकि उनके पास तो तुमसे ज्यादा पैसा है। इसलिए बार बार मुझे पैसे देने की बात मत किया करो। और अगर तुम्हें जंकुक बेबी से शादी करने का इतना ही शौक है तो जाओ दादी के पास, उनसे बोलो, क्योंकि वही मुझे जंकुक की जिंदगी में जबरदस्ती लाई और मेरी लाइफ बर्बाद की। नामियांशु जंकुक को आता हुआ देख लेती है, पर ते नहीं देख पाती, क्योंकि जंकुक ते के पीछे होता है। क्या कहा तुमने? जंकुक के साथ शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई? बल्कि तुम यहाँ रानी की तरह रहती हो फिर भी, और तुमने अपनी मर्जी से जंकुक से शादी नहीं की? क्या बोल रही हो तुम? हाँ सही कहा तुमने। अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं उनसे शादी कभी नहीं करती। क्या मैं इतना बुरा हूँ स्वीटहार्ट? तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जंकुक तुम्हारी कितनी केयर करता है और सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। देखो जंकुक बेबी को तुमने हर्ट कर दिया। मेरा मतलब था कि हमें रूम में बात करनी चाहिए। मॉम से बोल देना कि आज हम दोनों डिनर पर नहीं आने वाले। हाँ, जंकुक ते को रूम में ले जाकर उसे धक्का दे देता है और नामियांशु विंडो से देखती है। क्या बोल रही थी कि मुझसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई? डोंट टेल मी स्वीटहार्ट कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तो किससे शादी करना चाहती थी? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं ऐसा नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर तुम्हें मेरे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? ऐसा नहीं है। आंसर मी स्वीटहार्ट, मुझे बताओ। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मुझे सच सुनना है। क्या सच बताऊँ आपको? हाँ, नहीं करती मैं आपको पसंद। दम घुटता है मेरा आपके साथ, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आपने मुझे कितना टॉर्चर किया है, इन सब की वजह से मैं आपसे नफरत करती हूँ। समझे आप? मैंने जिंदगी में आज तक एक चींटी तक नहीं मारी, लेकिन आपने मेरे हाथों से खून कर दिया, मेरे साथ जबरदस्ती की, न जाने कैसे कैसे टॉर्चर किया। आपको लगता है कि इसके बाद भी मैं आपको पसंद करूंगी? मुझे घिन आती है आपसे, आपके होने से और आपकी हर एक चीज से। तो ये बात है, मुझे लगा मेरा जंकुक बेबी इससे प्यार करने लगा, लेकिन ये तो इसे टॉर्चर करता है। ये बात तो दादी को बतानी होगी। इसके दिमाग में जरूर कोई प्रॉब्लम है। ये कैसा इंसान है? तुम तो गुस्से में और भी ब्यूटीफुल लगती हो स्वीटहार्ट, मैं बता नहीं सकता। ये सब सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे थे। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। इतना तो मुझे किसी का मर्डर करके भी नहीं मिलता। तुम्हारी मुझे एक एक चीज बहुत पसंद है। मेरा इतना टॉर्चर झेलने के बाद भी मेरे सामने सच कहने की हिम्मत रखती हो। मुझसे डरती हो लेकिन बीच बीच में हिम्मत दिखाती हो, वो लाजवाब है। और मैं इसे तोड़ना चाहता हूँ। आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? Because you are my slave। मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ, और ना ही मुझ पर आपका नाम लिखा है। लिखा नहीं है तो लिख जाएगा, मैं हूँ ना। नहीं प्लीज ये मत करना। जंकुक ते के सीने पर टैटू बनाने लगता है। नहीं प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देखा स्वीटहार्ट, तुम पर मेरा नाम भी लिख गया। अभी भी प्रूव हो गया कि तुम सिर्फ मेरी हो। इसलिए आज के बाद ये मत बोलना, वरना तुम्हारी पूरी बॉडी पर सिर्फ मेरा नाम होगा। अब स्वीटहार्ट रोने का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। स्वीटहार्ट, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। नामियांशु जंकुक की दादी को सब कुछ बता देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। हाँ दादी।
पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। आँख से गया नहीं रात का नशा भी, आँख से गया नहीं। स्वीटहार्ट, तुम सुबह कितनी ब्यूटीफुल लगती हो, और जब मैं तुम पर प्यार बरसाता हूँ तब तो और भी हसीन लगती हो। ये इंसान सुबह सुबह स्टार्ट हो जाता है। कोई डोर पर है? हाँ, आ जाओ। नीचे नहीं चलोगी? अभी तक सो रही हो? हाँ मॉम, चलिए मैं नीचे आती हूँ। हाँ चलो, दोनों नीचे चले जाते हैं। तुम घर की बहू हो तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, ये कोई टाइम है उठने का? मॉम कोई बात नहीं, बच्ची है, सीख जाएगी धीरे धीरे। सॉरी दादी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए मेरी नींद नहीं खुली। कोई बात नहीं, कल से टाइम से उठ जाना, इतना चिंता मत करो। भाभी आपने मेकअप किया है? मेरा मन किया तो मैंने कर लिया, पर तेने वो मेकअप सिर्फ वो लव बाइट और वो टैटू छुपाने के लिए किया था, ताकि जंकू की दादी को कुछ भी पता ना चले, वरना वो उसको पनिश करती। अभी तो बोल रही थी तुम्हारी तबीयत खराब है और सुबह सुबह मेकअप करके बैठी हो। क्या मॉम, आप भी बच्ची को परेशान कर रही हो? मन कर रहा होगा इसलिए कर लिया। जिन एक बार यहाँ आना। हाँ अभी आई। मॉम मैं अभी आती हूँ। दादी मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। हाँ जा। लगता है जंकुक बेबी को तुम्हारी बातें कुछ ज्यादा ही बुरी लग गई, इसलिए तुम्हें वो हालत छुपाने के लिए मेकअप का सहारा लेना पड़ा। सही कहा ना? जंकुक आओ मेरे पास बैठो। स्वीटहार्ट तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक हो ना? दादी देखो वो उसकी कैसे केयर कर रहा है। मैं ठीक हूँ। जंकुक चलो सब ब्रेकफास्ट कर लो। रुको मैं खिलाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना खिलाता हूँ। इस लड़की को फिर सबक सिखाना होगा। अब मैं जा रहा हूँ। जंकुक जाते वक्त नामियांसों को भी छोड़ देना। ये कितना हैंडसम लग रहा है, मन कर रहा है इसे किस कर लो। कैसा लड़का है ये, एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, तब से अपने लैपटॉप में लगा है। जंकुक तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे पास अभी फालतू का टाइम नहीं है। ते के बारे में है। हाँ ते का नाम लेते ही कैसे सुनने के लिए रेडी हो गया। जंकुक तुमने कल ते को कुछ ज्यादा ही तो नहीं डांट दिया? वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, हो सकता है तुम्हारे साथ वो कंफर्टेबल ना हो, इसलिए तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, ताकि तुम्हें ऐसी लाइफ पार्टनर मिले जो तुमसे प्यार करे। गेट लॉस्ट। क्या? आई से गेट लॉस्ट। लेकिन यहाँ पर तो मुझे टैक्सी ही नहीं मिलेगी, मैं कैसे जाऊँगी? तुम्हारा दिमाग है ना वो बहुत ज्यादा चलता है, उससे चले जाना। जंकुक तुमने इसलिए मुझे कार से उतारा कि मैंने ते के बारे में बात की, लेकिन यकीन मानो जंकुक, एक दिन वो तुम्हें जरूर धोखा देगी, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हारे साथ अपने मन से नहीं है। हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड भी हो जिसके बारे में उसने तुम्हें नहीं बताया हो, क्योंकि कौन सी लड़की तुम जैसे हैंडसम और रिच लड़के को छोड़ना चाहेगी? तुमने मुझे कार से तो निकाल दिया जंकुक बेबी, पर मेरी बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाओगे। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी बीमारी अभी तक ठीक नहीं है, और ना ही तुम्हारा ते पर भरोसा है। अब यही बीमारी तुम्हें ते से दूर करेगी और मुझे पास लाएगी। बॉस इस फाइल में आपके सिग्नेचर चाहिए। मुझे 2 घंटे के अंदर ते की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। पर क्यों? अब मुझे हर काम करने से पहले तुमसे पूछना पड़ेगा। नहीं बॉस, मेरा वो मतलब नहीं था। आपने पहले बोला था कि आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, और अब आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो पहले की बात थी। तो क्या अब वो आपको पसंद आने लगी है? पसंद तो मुझे अपनी ये गन भी है, एक बार में सामने वाले को अलग ही दुनिया में पहुंचा सकती है। तुम्हें मैं प्रैक्टिकल दिखाऊं? बॉस मैं तो मजाक कर रहा था। बॉस आपको 2 घंटे में नहीं, मैं तो 1 घंटे में ही मैम की सारी इन्फॉर्मेशन लाके दे दूंगा। अगर मुझसे पहले तुम्हारा किसी और लड़के के साथ रिलेशन रहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं स्वीटहार्ट, क्योंकि किसी की यूज्ड चीज यूज करना मेरी फितरत में नहीं है, और झूठ बोलने की तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। ये है जंकुक के अंकल, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। क्या वो यहाँ कभी नहीं आते? पहले मिलने आते थे, पर एक बार जंकुक ने उनके बेटे को इतना पीटा कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हुआ। फिर उसी के बाद से उन्होंने अपना सारे रिलेशन हमसे खत्म कर दिया।
पर उन्होंने उन्हें मारा क्यों था? क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स के सामने जंको का मजाक बनाया था। इतनी छोटी सी बात पे इतना पीटा? एक मिनट, तुम्हें जंको की बीमारी में नहीं पता क्या? बीमारी? घबराओ मत, अब वो ठीक हो चुका है। बस कभी कभी उसे ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं समझी नहीं, वो बचपन से किसी के साथ इतना घुलता मिलता नहीं था। एक बार मैंने बचपन में जबरदस्ती उसे बच्चों के साथ खेलने भेज दिया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जंकुक ने छोटी सी बात पे उन बच्चों को बहुत पीटा और इस बात की उसे कोई चिंता नहीं थी। फिर उसके बाद उसका गुस्सा बढ़ने लगा। उसने 16 साल की एज में किसी का मर्डर कर दिया। क्या? मैंने तो अपने सामने ही उसे मर्डर करते हुए देखा है, पर इतनी छोटी सी एज में। हाँ, हम बहुत डर गए थे, लेकिन मॉम ने उसे बचा लिया और जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो हमें पता चला कि उसे एक इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर नाम की बीमारी है, जिसे IED भी कहते हैं, जिसमें छोटी छोटी बातों पर चिढ़ होना और गंभीर गुस्सा आना, ये सब होता है। कई चीजों को लेकर वो सनकियों की तरह बिहेव करता था और वो सबसे दूर हो गया। 3 सालों तक उसने साइकेट्रिस्ट की थेरेपी ली, पर अब वो ठीक हो चुका है। माना उसे अभी भी बहुत गुस्सा आता है और उसका बिहेवियर भी बहुत कोल्ड है, पर अब वो सबकी केयर करता है, और तो और तुम्हारी तो सबसे ज्यादा। क्यों? सही कहा ना मैंने? ते परवाह और मेरी। हाँ मॉम, मैं जानती हूँ कि वो कई बार तुम पर गुस्सा करता है। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा है, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे को सिर्फ तुम सुधार सकती हो। इन सबको लगता है कि वो सुधर गया है, पर इन्हें क्या पता कि मैं क्या क्या सहती हूँ। मेरी शादी एक सन की पागल से हुई है, जिससे दूर जाने का अब कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। बॉस, मैं आ गया। तुम पूरे 10 मिनट लेट हो। सॉरी बॉस, ये रही मैम की सारी इन्फॉर्मेशन। ते की मॉम दादी की केयर टेकर थी। ये लड़का कौन है? ते के साथ? कहीं ये इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं? तभी ये इसके साथ इतना स्माइल कर रही है। सामने लाओ इस लड़के को, मैं इसको जान से मार दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को टच करने की? बॉस, आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? वही जो वो डिजर्व करता है, मौत, बेरहम मौत। इसका क्या रिलेशन है ते के साथ? कहीं ये उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं? सॉरी बॉस, इसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं चला, पर ये मैम के बहुत करीब था और मैम का इकलौता फ्रेंड भी। मैं घर जा रहा हूँ, आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो प्लीज। बॉस, आप मैम पर गुस्सा मत करना। तुम्हें मेरी बीवी की ज्यादा चिंता नहीं हो रही? सॉरी बॉस। मैम, ये सर ने आपके लिए भेजा है, आप जल्दी से रेडी हो जाइए। आपको लेने के लिए उन्होंने ड्राइवर भेजा है। हाँ, मुझे तो अब उसे देखने में भी डर लग रहा है। मेरे साथ क्या होगा? इसकी बीमारी जानने के बाद तो मुझे और भी डर लग रहा है। मैम, आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। अब आप कार में बैठिए। मेरी तो हालत खराब हो गई पैदल चल चल कर। रास्ते में एक टैक्सी भी नहीं मिली। अब ये ते की बच्ची कहाँ जा रही है? वो भी इतने रेडी होकर कहाँ जा रही है ये? मैम, ये सर के साथ डिनर पर जा रही हैं। सेट अप। दादी, मुझे लगता है फिर जंको का पागलपन बाहर आ रहा है। क्या बकवास कर रही हो पागल लड़की? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा नहीं, आपके पोते का दिमाग खराब हो गया है। कल पहले उसने ते को टॉर्चर किया और आज डेट पर ले जा रहा है। क्या? अपनी आंखों से देखा है मैंने। जंको की दादी एक ड्राइवर को कॉल करती है और ते का पीछा करने को कहती है। मैम, अब आपको यहाँ से अकेले ही जाना होगा। हाँ, ये लड़का कौन है? ये तो जैसे सैम। एक सेकंड, जंकुक ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कहीं ये इसे नुकसान तो नहीं पहुँचाना चाहता, वरना जंकुक मुझे यहाँ क्यों बुलाता? ते, दूर रहो तुम। ते, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और इतने दिनों से कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। You don't know how much I missed you. Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew. तुम मुझे क्यों मिस कर रहे थे? हम बेस्ट फ्रेंड थे, ना कि लवर, जो तुम्हारा मेरे बिना मन नहीं लग रहा था। ये तुम क्या कह रही हो ते? हम बेस्ट फ्रेंड थे और जब तुम्हें मुझसे मिलना नहीं था तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें कब बुलाया? क्या तुमने नहीं तो और किसने बुलाया? अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो? ये मेरे हस्बैंड है सैम। तुमने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। क्या हुआ? तुम तो ऐसे गुस्सा हो रहे हो जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया हो।
सैम ये क्या कर रहे हो, प्लीज यहाँ से जाओ। ये आप क्या बात कर रहे हैं जंकुक, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ते तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ते अब मैं चलता हूँ। थैंक गॉड, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? मुझे जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तुमसे मिलने आता रहूंगा। ते जंकुक के बॉडीगार्ड सैम को घेर लेते हैं। जंकुक आप ये क्या कर रहे हैं, उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ भी नहीं किया है और ना ही उसका मुझसे कोई रिलेशन है। रियली स्वीट हार्ट, अगर इसका तुमसे कोई रिलेशन नहीं है तो इसने तुम्हारे कंधे पर हाथ कैसे रखा हुआ है? और तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो? इतना तो तुम कभी मेरे साथ स्माइल नहीं करती। इस फोटो में देखो स्वीट हार्ट, तुमने मुझसे खुद कहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे झूठ से कितनी नफरत है ये तो तुम जानती हो। मैंने कोई झूठ नहीं कहा, ये सिर्फ मेरा दोस्त है और वैसे भी 1 साल से हम दोनों एक दूसरे के टच में भी नहीं है। अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो और तुम अपने कीमती आंसू क्यों बहा रही हो? ये इससे कितना डर रही है। तुम होते कौन हो मेरी ते को डराने वाले? ते ये तुम्हारा हस्बैंड है? मुझे तो पागल लग रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरी बीवी के बीच में बोलने की? तू चुप नहीं बैठ सकता। और क्या बोला तूने मुझे? पागल। आज मैं तुझे अपना पागलपन दिखाता हूँ। तभी जंकुक के गार्ड सैम को मारने लगते हैं। जंकुक प्लीज ऐसा मत करो। क्या हुआ स्वीट हार्ट, अपने लवर को ऐसा देखकर बुरा लग रहा है? अभी तो इसके साथ और भी बुरा होगा। तुम मेरी हो और तुम्हें छूने का हक सिर्फ मुझे है। इसने तुम्हें छूने की हिम्मत कैसे की? जंकुक सैम के एक हाथ में गोली मार देता है। जंकुक प्लीज रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो। तभी ते एक गार्ड से गन छीन लेती है। रुक जाइए जंकुक, वरना मैं खुद को मार लूंगी। ये क्या कर रही हो? प्लीज उसे छोड़ दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। इन्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा बोलूंगा स्वीट हार्ट? आई डोंट केयर, तुम जियो या मरो। अगर मरने का ज्यादा ही शौक है तो चलाओ गोली। नहीं थे, ऐसा मत करना। तुम भाग जाओ इस पागल आदमी से दूर। आज मेरी वजह से मेरे बेस्ट फ्रेंड की ये हालत हुई है और मेरी वजह से कितने लोगों की जान गई है। आज मैं सबका कर चुका दूंगी। ठीक है, अब बहुत हो गया। तुम यही चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं, तो मैं मर जाऊंगी। मुझे भी अब नहीं जीना। अगर मैंने आज खुद को नहीं मारा तो तुम मुझे खुद ही मार दोगे। इससे तो अच्छा यही है कि मैं खुद को एक आसान मौत दे दूं। मैं थक गई हूँ तुम्हारे साथ रह रहकर, जहाँ से मुझे निकलने का कोई किनारा ही नहीं दिखता। इसलिए अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम जैसे जानवर के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। सैम मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई। नहीं ते, सॉरी सैम। फिर ते खुद को ही गोली मार लेती है। ते, उन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। क्या हो गया मेरी वजह से? मैंने क्या कर दिया? बेटा तू चिंता मत कर, वो ठीक हो जाएगी। मॉम सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने उसके साथ इतना गलत नहीं किया होता तो वो ये करने के लिए मजबूर नहीं होती। सब मेरी गलती है। नहीं जंकुक, ये किसी वजह से नहीं हुआ। ये इसलिए हुआ है ताकि तू जान पाए कि तू उससे प्यार करता है। मैं किसी से भी प्यार नहीं करता, मुझे किसी से भी प्यार नहीं हो सकता। मॉम आपने देखा, भाई की आंखों में आंसू थे। मैंने आज तक इन्हें कभी ऐसा नहीं देखा। ये दिखाना नहीं चाहते पर ये उनसे प्यार करने लगे हैं। हाँ मुझे भी लगता है, पर ये मानना नहीं चाहता। मिस्टर जॉन, हमें पेशेंट को बचाने में बहुत दिक्कत आ रही है। उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो खुद जीना नहीं चाहती। हम क्या करें? पेशेंट की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। खराब होती जा रही है? अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हारे इस हॉस्पिटल का और तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं इस हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सर ऐसे हमें डराने से कुछ नहीं होगा। हाँ तो जाकर अपना काम करो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अगर खुद की जान सलामत चाहिए तो जाकर उसे बचाओ और बिना उसे ठीक किए वापस मत आना। क्या सन की आदमी है, ऐसा इंसान पहली बार देखा है। ते अब मरने वाली है। सब बोल रहे हैं कि उसका बचना नामुमकिन है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारा काम आसान हो गया। ते को हॉस्पिटल में रहते बहुत दिन बीत जाते हैं और जंकुक ना ही कुछ खाता है, ना ही कुछ पीता है और ना ही एक सेकंड के लिए सोता है। पूरे दिन रात बस ते को ही देखता रहता है। मिस्टर जॉन, एक गुड न्यूज है। पेशेंट अब खतरे से बाहर है। जो डेंजर था वो अब खत्म हो गया है। अब कुछ दिनों में ही उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। थैंक यू। अरे नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। ते फिर कुछ दिनों बाद डिस्चार्ज हो जाती है। ते बेड पर लेटी होती है। ते अब तू कैसी है बेटा? हम बहुत डर गए थे तेरे लिए। ऐसा तूने क्यों किया बेटा? कुछ हो जाता तो? ठीक है, अब तू आराम कर, मैं बाद में आती हूँ। स्वीटहार्ट, अब कैसी हो तुम? स्वीटहार्ट, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है?
मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्यों बचाया मुझे? मर क्यों नहीं जाने दिया? क्या फायदा? पहले नहीं तो अब तो मार ही दोगे। तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। न मरने देते हो, न चैन से जीने देते हो। मैं तंग आ गई हूँ आपके साथ रह रहकर। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज। आपको मुझसे प्यार नहीं है, न ही मेरी कोई फिक्र है, तो क्यों रख रखा है मुझे? जाने क्यों नहीं देते? मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देता हूँ, तुम्हें हमेशा मेरे ही साथ रहना होगा, चाहे प्यार से या जबरदस्ती। मैं तुम्हें कभी भी कहीं नहीं जाने दूंगा। और मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जिसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी आती हो। मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि जो मैंने किया वो माफी के लायक तो नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें माफ करने के लिए बोल रहा हूँ कि तुम मुझे माफ करो। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर अब ऐसा हुआ तो मैं खुद को बदलने की कोशिश करूँगा। मैं सब सही कर दूंगा। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा। तुम जैसा घटिया बेशरम आदमी मैंने कहीं नहीं देखा, जो किसी को इस हद तक टॉर्चर करे कि अगर वो मर भी जाए तो भी उसे माफ करने का कोई फायदा नहीं। तुम पर मुझे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है कि तुम कभी सही हो सकते हो। तो ये फालतू का नाटक दिखाना बंद करो, समझे? और ये तो भूल ही जाना कि मैं तुम्हें कभी अपना हस्बैंड मानूंगी या कभी प्यार करूंगी। ये गलतफहमी तो अपने दिमाग में लाना मत। सब पता है, मुझे टॉर्चर करने का नया तरीका है। ये कभी ऐसा बोलेगा मैं कभी मान ही नहीं सकती। दादी, हमने तो सोचा था ये नौकरानी मर जाएगी, लेकिन ये तो मरती ही नहीं, दिन पर दिन मेरी जगह लेती जा रही है। आपको कुछ करना होगा। अगर ये अब नहीं गई तो बाद में इसे निकालने में बहुत मुश्किल आएगी। हाँ, ये बात तो सही है, मुझे कुछ करना होगा। जंकुक बेटा, तूने तेरे को मेडिसिन लेने को कहा? अगर नहीं कहा हो तो कोई बात नहीं, मैं जाकर खिला देती हूँ। बेटा, अब तेरी तबीयत कैसी है? यहाँ पर कोई नहीं है, आपको जो बोलना है साफ साफ बोलिए। तू हमारा सुख चैन छीनकर बड़े आराम से सो रही है। दादी, ये मेरी जगह छीनकर जंकुक बेबी के बेड पर आराम से सो रही है। लगता है तू अपनी औकात भूलती जा रही है। और तू याद रख, तेरे पेट से इस घर का वारिस कभी पैदा नहीं हो सकता। और इन मेडिसिन के बारे में भूली तो नहीं है? खाई से। और जंकुक को कुछ भी बताया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। दादी, ऐसी भी क्या बात है जो आप चाहती हैं कि मुझे पता न चले? ये किस चीज की मेडिसिन है? कुछ भी नहीं। तुम घर पर थे क्या? मुझे दिखाओ। अब क्या करूं? आप देखो ये मेडिसिन दे रही थी। तेने मुझे लाने के लिए कहा था। मैंने बोला क्यों अपनी बहू को ये दूंगी? बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों का पोता या पोती हो जिनके साथ मैं खेलूं। मैंने तो तेरे को बहुत समझाया कि बेटा ये दवाई हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन इसने मेरी बात ही नहीं मानी। दादी, आप इतना घबरा क्यों रही हो, जैसे आपकी चोरी पकड़ी गई हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे भरोसा है मेरी वाइफ ऐसा नहीं कर सकती। इस लड़की के लिए तुम अपनी दादी के खिलाफ जा रहे हो जंकुक। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम जैसी नौकरानी को अपने घर की बहू बनाकर। तुमने मेरे पोते को मेरे खिलाफ भड़काया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसका हाथ छोड़ो दादी। मैंने कहा कि उसका हाथ छोड़ो। जंकुक, तुम इस लड़की के लिए अपनी दादी से बदतमीजी कर रहे हो। भूलो मत, मैं तुम्हारी दादी हूँ। जब गोद में थे तब से तुम्हें पालती आ रही हूँ, और तुम इस लड़की के लिए मेरे खिलाफ जा रहे हो। लेकिन क्या तुम्हें इसकी सच्चाई पता है? ये लड़की बस तुम्हारे पैसों के लिए है। इसकी माँ ने हमसे डील की थी। ये लड़की बस 1 साल के लिए तुम्हारी वाइफ है, उसके बाद पैसे लेकर ये चली जाएगी। तुम इसके लिए मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। ये मुझसे दूर नहीं जा सकती, इसे मैं जाने ही नहीं दूंगा। आपको क्या लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा सकती हैं? मुझे पहले से ही पता था, और ये भी पता है कि आपने ते को मजबूर किया था। इससे मेरी शादी कराना आपकी मर्जी थी, और अब इसे छोड़ना और ना छोड़ना मेरी मर्जी है। जब तक इसकी सांसें चलेंगी तब तक ये मेरे साथ रहेगी। इससे तुम्हारी शादी कराना मेरी मर्जी नहीं, मेरी मजबूरी थी। हमने सब कुछ किया तुम्हारे लिए। तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता था, और जब हमने फादर को तुम्हारा बर्थ चार्ट दिखाया तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल अफेक्शन बताया, जिससे आगे तुम्हारी जान को भी खतरा था, और हम डर गए थे। इसलिए हमने फादर से सॉल्यूशन पूछा, तो उन्होंने हमसे ते के बारे में पूछा, जिसका बर्थ चार्ट बहुत खास था। तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट, तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। फादर ने ये भी कहा कि तुम्हारे इस लड़की के साथ रहने से तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं और तुम ठीक हो जाओगे। और उन्होंने कहा कि अगर ये शादी सिर्फ 1 साल के लिए भी रही तो भी तुम्हारा वो एस्ट्रोलॉजिकल अफेक्शन खत्म हो जाएगा। हमने ही ते की मॉम को केयर टेकर बनाया, और उससे हमें पता चला कि वो ते को पसंद नहीं करती, और हमने उसे मुंह मांगी कीमत देकर उसे खरीद लिया। गलती हमारी ही थी कि हमने तुम्हारी शादी इससे की, लेकिन अब मैं तुम्हारी गलती सुधारूंगी। तुम आज ही इसे डिवोर्स दोगे। हम तुम्हारी इससे भी अच्छी लड़की से शादी कराएंगे, देखना वो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। आपको लगता है कि आप मुझे कंट्रोल कर सकती हो? अगर ऐसा है तो आप बहुत गलत समझती हो दादी। आपने मेरी शादी से जबरदस्ती करवाई, लेकिन अब इसे मुझसे दूर करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी दादी हो। तुम पागल हो गए हो जंकुक। मैं पहले से ही
पागल था दादी। आप भूल गई थी कि ये लड़की मेरी ऑब्सेशन बन गई है और अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। मैं तुझे जान से मार दूंगी। तुम क्या मुझे मारोगे? हाँ, क्योंकि अगर आपने अपनी हरकतों को नहीं सुधारा तो मैं आपको भी मार सकता हूँ। क्या ये आदमी मुझसे ऑब्सेस्ड हो गया है? मेरे लिए ये अपनी दादी को भी मार देगा। मैंने बहुत मर्डर किए हैं तो एक और सही, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और एक मर्डर को नेचुरल डेथ कैसे दिखाना है ये भी मैंने आपसे ही सीखा है। क्यों दादी? दादी सॉरी, मैं आपसे ऐसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन गलती भी आपकी है। आप जानती हैं कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरे खिलाफ जाता है या मुझ पे प्रेशर डालते हैं। तो आप ऐसा क्यों करती हैं? जाइए और रेस्ट कीजिए। जब तक आप शांत हैं तभी तक आप जिंदा हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात याद रहेगी। पोते, अब मैं वो करूँगी जो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। तुमने मुझसे बदतमीजी करके सही नहीं किया। ये कैसा इंसान है, मुझे पाने के लिए अपनी दादी को भी मार देगा। इन कुछ महीनों में जंकू की दादी और नाम युंजो ते को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और उसे मारने की कोशिश करती हैं। और इसके बारे में जब उन्हें पता चलता है कि जंकुक जान गया है तो उसकी दादी खुद ही सुसाइड कर लेती है और जंकुक नाम युंजो को बहुत टॉर्चर करता है और जेल भेज देता है। स्वीटहार्ट, ये खाना खा लो और तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। स्वीटहार्ट, ये खाना खाओ। ये ख्याल रखने का दिखावा क्यों कर रहे हो जॉन जंकुक? ताकि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं और फिर तुम मुझे टॉर्चर करो। सही कहा ना? यही तो करते आए हो तुम हमेशा मेरे साथ। तुम्हें तो देखने में भी मुझे घिन आ रही है। कातिल हो तुम मेरे बच्चे के भी। वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी बच्चा था। मैं भी उसी दर्द से गुजर रहा हूँ जिससे तुम नहीं। वो सिर्फ मेरा बच्चा था। तुम उसके कातिल हो। तुम उसे पहले दिन से मारना चाहते थे। तुमसे बचने के लिए मैं भागी और आखिर में मेरा बच्चा छीन लिया तुमने। मैं नहीं हूँ कातिल मेरे बच्चे का। मैं मानता हूँ कि पहले मैं उसे नहीं चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि बच्चा आने के बाद तुम मुझसे दूर हो जाओगी। लेकिन जब मैंने उसे महसूस किया, मेरे हाथ रखने पर जब उसने किया तो मुझे कुछ फील हुआ। और ये सब दादी और नाम युंजो का प्लान था। तुम्हें घर पर धक्का जिस नौकर ने दिया था और जो लोग तुम्हें हॉस्पिटल में मारने आए थे, वो सब दादी और नाम युंजो का प्लान था। जंकुक अपने फोन में अपनी दादी और नाम युंजो की रिकॉर्डिंग सुनाता है। क्या इससे तुम्हारे गुनाह कम हो जाते हैं? मेरे सबसे बड़े गुनहगार तुम हो। अगर तुम चाहते तो सब कुछ ठीक भी हो सकता था, लेकिन इसी बहाने तुम्हारा भी रास्ता साफ हो गया। क्यों? सही कहा ना? तुम्हें डर होगा कि बच्चे के आने के बाद शायद मेरा शरीर वैसा ना हो जिससे तुम अपना लस्ट पूरा कर पाओ, इसलिए तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम जीत गए। मेरे गुस्से पर काबू नहीं रहता स्वीटहार्ट, इसलिए मुझे उकसाओ मत। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। आंटी, क्या उसने ब्रेकफास्ट किया? हाँ, तो आप उसे मेडिसिन दे दो। हाँ बेटा, ये मेडिसिन खा लो। रख दो, मैं खा लूंगी। डोर तेज से ओपन होता है। Who the hell is this? Your mom. ये क्या है जंकुक? तुम ते को घर लाने के बजाय यहाँ ले आए और अब उससे मिलने भी नहीं दे रहे हो। ऐसे कैसे तुम उसका ख्याल रखोगे? इस टाइम उसका अपनों के बीच में रहना जरूरी है। उसका सबसे बड़ा अपना मैं हूँ, उसका हस्बैंड। जानती हूँ जंकुक, लेकिन इस टाइम उसे सबकी जरूरत है। मैं उस घर में ते को नहीं लाने वाला। अगर आपको उससे मिलना है तो यहीं आकर मिल लो, लेकिन अब वो उस घर में नहीं जाएगी। लेकिन अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अब तो दादी भी नहीं रही और नाम युंजो भी जेल में है। फिर क्यों? क्योंकि बुरी यादें हैं उसकी उस घर में, इसलिए मैं उसे वहाँ लाकर कोई भी बुरी याद नहीं देना चाहता। अच्छा ठीक है, मैं जिद नहीं करूँगी, लेकिन हम उससे यहाँ पर तो मिल सकते हैं। ठीक है। ये अभी सो रही है। मॉम, कैसी हो बेटा अब तुम? ठीक हूँ मॉम, लेकिन अपने बच्चे को बचा नहीं पाई। मुझे पता है कि अपने बच्चे को खोना कितना दर्दनाक होता है, लेकिन फिर भी तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। अगर तुम ठीक रहोगी तो बच्चा फिर से आ जाएगा। मुझे माफ कर दो बेटा। आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो डैड? मेरी मॉम ने जो तुम्हारे साथ किया उसकी माफी मांग रहा हूँ। हमें सब पता चल गया है भाभी, आप इतना कुछ झेल रही थी और हमें कुछ बताया भी नहीं। अगर आप हमें बता देती तो ये सब नहीं होता। दादी ने आपके खाने में कुछ मिलाया था जिससे आपने अपना बच्चा खो दिया। और नाम युंजो तो मेरी सोच से बहुत बुरी निकली। उसने भाई से आपको दूर करने के लिए कितने प्लान्स बनाए।
लेकिन आप ठीक हो। नाम अंजू को तो हमने पुलिस के हवाले कर दिया है और मॉम ने सुसाइड की। काश मैं मॉम की हरकतें देख पाता तो आज सब कुछ ठीक होता। मैं मॉम की तरफ से माफी मांगता हूँ। ऐसा मत कीजिए डैड, आपने कुछ नहीं किया। मॉम, आपने भाई से बात की? हम भाभी को घर ले जा सकते हैं? मन तो मेरा भी बहुत था, लेकिन जंकुक ने मना कर दिया कि ते की उस घर से बहुत बुरी यादें जुड़ी हैं और वो इस हालत में ते को स्ट्रेस नहीं देना चाहता। जानती हूँ भाई भाभी के ये पल बहुत मुश्किल रहे हैं और मुझे यकीन है कि वो भाभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ, सही कहा। ते तुम्हारी हालत देखकर जंकुक की आंखों में आंसू आ गए थे और उस दिन जब तुम्हें गोली लगी थी तब भी वो बहुत परेशान था। कितने दिनों से उसने कुछ खाया नहीं, न ही एक सेकंड सोया। वो बहुत चिंता कर रहा था तुम्हारी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम को गलतफहमी हुई होगी। सही कहा मॉम, भाभी को ऐसा टूटा हुआ देखकर भाई बहुत परेशान थे। उन्हें मैंने पहली बार ऐसा देखा। वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहे हैं, लेकिन कहते हैं प्यार अच्छे अच्छे को बदल देता है और देखो भाई भी बदल गए। जंकुक, मैं जा रही हूँ, ते का ध्यान रखना, ठीक है? आंटी, जाकर ते को बुला कर लाओ डिनर करने के लिए। हाँ, वो सर्वेंट ते के पास जाती है पर ते बाथरूम में होती है और रो रही होती है और डोर भी ओपन नहीं करती। ते बेटा, गेट खोलो। ते, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अब मैं क्या करूँ बॉस, वो ते मैडम गेट नहीं खोल रही हैं। उन्होंने बाथरूम में खुद को लॉक कर लिया है और रो रही हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। ते, क्या हुआ? डोर खोलो। ते, मैंने कहा डोर ओपन करो। बॉस, इस की से खोलिए दरवाजा। ते शावर के नीचे होती है और रो रही होती है। जंकुक शावर बंद करता है और ते के ऊपर टॉवल डालता है। ये क्या हरकत है? मैं कब से चिल्ला रहा था कि दरवाजा खोलो, तो क्यों नहीं खोल रही थी? क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम रो क्यों रही हो? क्या कहीं दर्द हो रहा है? मैंने जब से अपना बच्चा खोया है मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची है। मैं अब थक गई हूँ, आपसे डरकर, सबसे लड़कर और खुद से भी लड़कर। क्या कभी मेरी जिंदगी में कुछ सही होगा? बी माइन, जबरदस्ती नहीं, दिल से। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बल्कि अब तक मैंने जो भी गलतियाँ की हैं मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। हाँ, मुझे पता है मेरे माफी मांगने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन तुम हमेशा मेरी बनकर रहोगी तो मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, सबसे प्रोटेक्ट करूँगा और हमारा बच्चा भी वापस आएगा। क्या ये तुम्हारा नया प्लान है मुझे हर्ट करने का? क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। करता हूँ, पता नहीं कब से, लेकिन करता हूँ। जानता हूँ तुम शॉक्ड हो रही हो, सच कहूँ तो मैं भी शॉक्ड हूँ, लेकिन जब तुमने खुद गोली मारी थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितना कुछ गलत किया है। पहली बार मुझे दर्द फील हुआ और जब हमने अपना बच्चा खोया तब भी मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन शायद वो सब मेरे कर्मों का ही फल था, क्योंकि पहले मैं खुद उसे नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं अपनी गलतियाँ सही करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, हमेशा तुम्हारी केयर करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा ही होना होगा। तुम्हें मुझसे दूर जाने की परमिशन नहीं है और इस बार मैं मॉम की कसम खाता हूँ कि ऐसा क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना? सारी गलती आपकी नहीं है, मेरी भी है। अगर मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाती और आपके साथ रहने के लिए रेडी हो जाती तो ऐसा नहीं होता। इस किस का जवाब ये था कि मैं आपके साथ आपकी बनकर रहना चाहती हूँ। अब मेरे अंदर सहने की हिम्मत नहीं बची है। अब मैं शांति से जीना चाहती हूँ, फिर चाहे आपके साथ ही क्यों न रहना पड़े। और मुझे यकीन है कि आप मॉम की झूठी कसम नहीं खाएंगे। अभी तुम्हारे लिए ये सब ठीक नहीं है, पहले तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ देर के लिए सब कुछ भूलना है, प्लीज। वो क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? वो मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है। प्लीज, आई प्रॉमिस, मैं कोई भी मैस क्रिएट नहीं करूंगी और सीधा घर आऊंगी। मैं कहीं नहीं भागूंगी, ठीक है?
तुम ड्राइवर को बोल देना तुम्हें जहाँ जाना है वो तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। मैम आपको कहाँ जाना है? लोकल मार्केट। सॉरी मैम, मैं आपको वहाँ नहीं ले जा सकता। अगर आपको कुछ लेना है तो मॉल चलिए। मैंने कहा ना कि मुझे वहाँ जाना है। मैंने आपके बॉस से परमिशन ले ली है। फिर वो निकल जाते हैं, एक दुकान में जाती है, फिर वो वहाँ के वॉशरूम में जाती है। जानती हूँ मैं ज्यादा चोट नहीं दे सकती, लेकिन एक छोटा सा झटका तो दे ही सकती हूँ ना। ते ने अपने टी शर्ट में एक फाइल और एक पेन ड्राइव ली थी, जो जंकुक ने सर्वेंट को स्टडी रूम में रखने के लिए दी थी। तभी ते वहीं से वो चीजें चुरा लेती है। जंकुक, अब ये तुम्हारे फाइल के छोटे छोटे टुकड़े जाएंगे डस्टबिन में, और ये पेन ड्राइव टॉयलेट में। तुमने मुझे इतना दर्द दिया है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा तो दर्द दे ही सकती हूँ ना। मुझे पता है कि ये फाइल और पेन ड्राइव तुम्हारे बिजनेस के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, तो कुछ कष्ट तो तुम्हें भी सहना चाहिए। चलो अब एक वॉच ले लेते हैं, दिस टाइम टू इम्प्रेस यू मिस्टर मास्टर। फिर ते जंकुक के लिए एक वॉच खरीदती है और कुछ कपड़े। ये तो बहुत गुस्से में है, कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बताओ तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? बहुत अच्छा, मैंने शॉपिंग की और आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। क्या? ये देखो, ये वॉच और ये टी शर्ट कैसी है? बहुत अच्छी है, मेरे लिए काफी स्पेशल है। स्पेशल क्यों? क्योंकि तुमने पहली बार जो गिफ्ट दिया है। जंकुक ते को किस करता है और बाथरूम में चला जाता है। मैं आपके लिए डिनर लगाऊं? नहीं तुम खा लो, मुझे कुछ काम है। आज तो मैं अच्छे से खाना खाऊंगी। जंकुक लैपटॉप पर कुछ देख रहा होता है। तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो स्वीटहार्ट? अब मैं तुम्हें चाहकर भी हर्ट नहीं कर सकता। तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो तो मैं बर्बाद होने के लिए भी तैयार हूँ। पहले मैंने तुम्हें दर्द दिया, अब तुम्हारी बारी है। तुमसे मिला हर दर्द मैं सहने के लिए तैयार हूँ। मैम जंकुक सर कहाँ है? कुछ काम है, वो स्टडी रूम में होंगे। थैंक यू मैम। ऐसा भी क्या काम है इसे जो यहाँ चला आया? मुझे देखना चाहिए। ते रूम के बाहर से सब सुन रही होती है। इस डील में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता है ना अगर ये कैंसिल हुई तो क्या होगा? यस सर, बहुत बड़ा लॉस होगा। सिर्फ लॉस ही नहीं, हमारी पोजीशन भी डाउन हो जाएगी। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। डोंट वरी सर, सब अरेंज हो चुका है, बस आपको मीटिंग अटेंड करनी है। टाइम कल रात की फ्लाइट है। फाइन, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। ओह तो इसकी मीटिंग है, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो ये मेरे लिए अपना इतना नुकसान तो नहीं करने वाला। इतना बड़ा लॉस मेरी वजह से ये कभी नहीं करेगा। नेवर माइंड, एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। स्वीटहार्ट, मेरे बिना ही सो गई तुम? स्वीटहार्ट, तुम अभी तक सो रही हो? पता नहीं, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ? वीकनेस सी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं और उठा भी नहीं जा रहा। अच्छा रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ, आप ऑफिस जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। स्वीटहार्ट, आज मेरी मीटिंग है, मुझे अब्रॉड जाना है, तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना ही होगा। अगर तुम्हारी तबीयत और खराब हो गई तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हाँ सर, फ्लाइट का टाइम होने वाला है, हमें जल्दी निकलना होगा। ते की तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी नहीं जा सकता। पर सर मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। ते जमीन पर गिरी होती है। ते क्या हुआ? ते तुम ठीक तो हो ना? जंकुक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर क्या हुआ इसे? ये अब ठीक है ना? इन्हें वीकनेस है, मैंने मेडिसिन लिख दी है, आप इन्हें टाइम से दे देना, ये ठीक हो जाएंगी। और इनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिए, ये बहुत वीक है। ओके मिस्टर जंकुक, मैं चलता हूँ, तुम सो जाओ स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। सर अभी मैम कैसी हैं? क्योंकि फ्लाइट का टाइम हो गया है, कैंसिल कर दो फ्लाइट। मैं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि ते अभी ठीक नहीं है। पर सर आप नहीं गए तो आपको पता है ना क्या होगा, तो क्या करूं? इसे ऐसे छोड़कर मैं वहाँ चला जाऊं? ठीक है सर। मुझे पता नहीं था कि ये प्लान काम करेगा, पर ये तो कर रहा है। ते उठो, डिनर कर लो, तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। आपकी आज मीटिंग थी ना? हाँ थी, पर मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपकी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, आप चले जाते, मैं रह लेती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। चलो अब डिनर करो। दोनों डिनर कर लेते हैं। अब सो जाओ तुम, बहुत रात हो गई है। हाँ मैंने सोचा था इसे मेंटली डिस्टर्ब देखकर मुझे खुशी होगी, पर मुझे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है। मैं ऐसी थी नहीं जैसे इसने मुझे बना दिया है। स्वीटहार्ट, अब चाहे तुम मुझे मारो या बर्बाद करो, मैं दोनों के लिए रेडी हूँ। अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो मुझे ये भी मंजूर है। कम से कम मुझे माफी तो मिलेगी। जितना मैंने तुम्हें हर्ट किया है उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। अभी तक जग रही हो? सोई क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? पता नहीं क्यों।
स्वीट हार्ट, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मेरे जैसा बनने की, पर तुम वैसा कभी नहीं बन सकती जो तुम हो ही नहीं। तेज जंकुक ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी जंकुक का पीए आता है। हेलो सर। हाँ, क्या हुआ? सर, हमारी कंपनी का बहुत लॉस हो गया है, शेयर धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं और बहुत से क्लाइंट डील कैंसिल कर रहे हैं, और अगर अब हमने उन्हें जबान नहीं दिया तो कंपनी का बहुत लॉस हो जाएगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ऐसा क्यों किया? आई एम सॉरी, आपका मेरी वजह से इतना नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है, पर मैं इसलिए खुश हूँ कि तुम अब ठीक हो। जाओ तुम, मैं ऑफिस में तुमसे बात करता हूँ। काश हमारी शुरुआत ऐसे ही हुई होती, पर मैंने ही सब खराब कर दिया। काश मैं उन्हें तुम्हारी यादों से मिटा पाता। मैं भी चाहती हूँ उन्हें मिटाना, पर वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं उन दर्द को कभी नहीं भूल सकती। मैंने सोचा था जिस तरह आपने मुझे हर्ट किया, टॉर्चर किया, मैं भी उसी तरह आपको बर्बाद कर दूं, पर मैं नहीं बन पाई आपकी तरह। मैंने तो कहा ही था स्वीट हार्ट कि तुम वो कभी नहीं बन सकती जो तुम नहीं हो। मुझे तुम बर्बाद करना चाहती थी तो मैं तुम्हारे हाथों से बर्बाद होने के लिए भी रेडी था। बस मुझे तुम्हारी माफी मिल जाती, चाहे किसी भी तरह से, चाहे मर के या जी के। मैं आपको माफ तो कभी नहीं कर पाऊंगी, पर मैं आपके साथ एक बची हुई सुकून की जिंदगी जरूर जी सकती हूँ। आज मैं दिल से बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच ऐसा कहने के लिए। मैं कब से इसी का वेट कर रहा था। अब सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, और तुम्हें मुझे जैसा भी हर्ट करना है तुम कर सकती हो, कभी भी हर्ट कर सकती हो, क्योंकि मैं वो हर दर्द महसूस करना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें दिया है। आप चिंता मत करो, मैं आपको उससे भी ज्यादा हर्ट करूँगी। आई लव यू बट सेम टाइम आई हेट यू। थैंक यू सो मच ते, कम से कम मरने से पहले मुझे ये तो सुनने को मिला। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच।